वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया मनोमय। जय सुयाण बभो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर। सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिनी सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। वंदे माय सम्माभगं महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमासते तत्सम्। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हाँ, इधर देखिए बोर्ड पर आपको क्या फर्क लग रहा है। इसके अंदर मैंने लिखा है विभाग। माइनस पर है। माइनस क्या? माइनस माइनस नहीं है। एक में द्रव्यस्ती नहीं है, एक में खाली द्रव्य गुंडा पर्याय है। स्पष्ट नहीं है। बोलो बोलो, आप समझ के बोलो। ये हमें नहीं है। द्रव्य गुण और पर्याय तीनों मिलकर के पदार्थ मिलता है। द्रव्य प्लस गुण की पर्याय।
चलो थोड़ी सी बुद्धि चलाओ, आप इसमें से क्या क्या समझ सकते हैं। और चीज उठानी पड़ी, बाकी था जितना जितना समझे उतना बोलो, जो बाकी बराबर पदार्थ, द्रव्य द्रव्य गुण और पर्याय, गुण पर्याय वाला द्रव्य, गुण और पर्याय वाला द्रव्य है, उसे कहते हैं पदार्थ। दूसरा जो है द्रव्य है, लेकिन दूसरे में गुण के पर्याय, कहीं तो द्रव्य के पर्याय होते हैं, कहीं तो गुण के पर्याय होते हैं। यहाँ पे जो है द्रव्य और गुण के पर्याय, और तीसरे में तो समझ नहीं आया। चौथा जो है द्रव्य में दोनों अनुगत रहेंगे, गुण और पर्याय, गुण पर्याय वाला द्रव्य है। और पांचवा जो है द्रव्य के पर्याय और गुण के पर्याय, द्रव्य के पर्याय में परिवर्तन होता रहता है, गुण के पर्याय में परिवर्तन। पांचवा में गुण के पर्याय होते हैं, द्रव्य के पर्याय होते हैं। कार्य भेदे शक्ति भेद 9वीं गाथा है। कार्य भेदे शक्ति भेद इम व्यवहारी व्यवहारी रे हरे रे निश्चय नाना कार्य कारण एक रूपते धारे रे। कार्य भेद में कारण भेद ऐसे व्यवहार से जानना, परंतु निश्चय ने से तो कार्य जो है अलग अलग भेद अनेक है, कारण एक ही है। देखो थोड़ा दिगंबर मत किधर है, उनके हिसाब से थोड़ा सम्मति तर्क के कारक जो है सिद्ध सेन जी, उनका थोड़ा सम्मत कुछ अलग वो पर चलते हैं। अब यहाँ पर निश्चय नय और व्यवहार नय, अब यहाँ पर एक भाषा व्यवहार में की है। और तीसरी बात आ रही है द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक का भेद आ रहा है। द्रव्यार्थिक का भेद किया, पर्यायार्थिक का भेद करते हो, गुणार्थक का भेद क्यों नहीं करते हो? हमारे ख्याल में नए क्या है? पहले नए भाषा पद्धति, बहुत अच्छा बोला, बरोबर सही एप्रोप्रिएट। नए एक भाषा पद्धति है। ये भाषा पद्धति कैसी है? ये भाषा पद्धति आंशिक है। स्याद्वाद भी भाषा पद्धति है। स्याद्वाद की भाषा पद्धति सापेक्षिक होने से एक से दूसरे की भंग अपेक्षा रखकर पूर्ण करते, एक दूसरे की अपेक्षा, एक भंग दूसरे भंग की अपेक्षा रख करके पूर्णता को जाते। नए वाद में सभी नए अपना अपना स्वतंत्र है, कोई किसी की अपेक्षा नहीं। वो उसकी बात कहेगा, ये इसकी बात कहेगा। और आंशिक होने के कारण, एक एक अपनी अपनी बात करने के कारण, दूसरों की अपेक्षा न रखने के कारण उसमें अभिनिवेशिक भाव ज्यादा रहता है। इसमें नए में, तो नए में कसाय की वृत्ति ज्यादा है। कसाय का काम क्या है? पकड़ मजबूत बनाना, जिस पकड़ को हमारी भाषा में जिद्द कहते हैं। ख्याल है? तो क्यों वो पकड़ क्यों मजबूत रखते हैं, जिद्द क्यों पकड़ते हैं? अपना नए, अपना मतलब जिस दृष्टि से वो कह रहे हैं उसी की पकड़, अब वो पकड़ उसको छोड़ देनी है, वो पकड़ उसको छोड़नी नहीं है। अगर वो छोड़ दे तो वो दूसरे नए को भी स्वीकार ले। ख्याल है? अब वो दूसरे नए को उसको स्वीकारना नहीं है, तो वो अपने ही नए को पकड़ेगा, दूसरे नए को गलत ही कहेगा। अब समझो फर्क, समझो। स्याद्वाद में सप्तभंगी में एक भंग दूसरे भंग को सापेक्ष भाव से स्वीकारता है, वो स्वीकारने को तैयार है, वो ना नहीं कहेगा, समझेगा नहीं। वो दूसरा भंग जो भी है, जैसा भी है, उस भंग की अपेक्षा को वो अपने ग्रहण करता है, स्वीकार। बात ये, अब ये क्या करे, नए बात क्या करे? अधूरा होते हुए आंशिक मत को पकड़ने के बावजूद भी दूसरे को नहीं स्वीकारेगा, वो अपने ही बात पर अड़ा रहेगा। ये फर्क आ गया ख्याल में?
सप्तभंगी में क्या कर रहा है वो? दूसरे के सुधार कर रहा है, दूसरे के भंग को, दूसरी अपेक्षा को खड़ी रखता है और दूसरी अपेक्षा को खड़ी रखकर उस पर लक्ष्य देता है। इसलिए स्याद लगाया है। स्याद लगाने से क्या सिद्ध हो रहा है? स्वपक्ष की बात तो मैं कर ही रहा हूं, मैं मतलब मैं मेरा भंग, एक भंग जो लिया है वो अपने पक्ष की बात तो करेगा, दूसरा पक्ष खड़ा रखता है, वो दूसरे पक्ष का लक्ष्य लेकर के चल रहा है, समझे कि नहीं? तो उसमें वो ना नहीं कह रहा है, नए उससे उल्टा है। अब अगली बात ख्याल में, नयवाद स्यादवाद से सर्वथा विपरीत चलता है। स्यादवाद नयवाद से सर्वथा अलग ही चलता है, ध्यान दीजिए। लेकिन अब नयवाद व्यवहार में क्यों प्रचलित है? नयवाद संसार के व्यवहार में 100 में से 90% चलता है। स्यादवाद को 2, 5, 10% भी नहीं समझने को तैयार है। आप देख लो, प्रत्यक्ष से व्यवहार में अनुभव करोगे। क्यों करेंगे? सर्वसामान्य जीव कसाय की वृत्ति से चलता है। संसार का व्यवहार कसाय आश्रित है, राग द्वेष आश्रित है। बिना राग द्वेष के, बिना क्लेश कसाय के संसार का व्यवहार नहीं चलता है। और संसार में आप अकेले हैं तो आप जितना अनेकांतवाद को स्वीकार लोगे, आप समाज में है और सबके साथ आपका व्यवहार है, हर व्यक्ति कसाय भाव से ग्रस्त है। और कसाय की 16 प्रकृतियां कैसी है? ध्रुव उदयी है, सर्वघाती और ध्रुव उदयी, ये 2 पर बड़ा ज्यादा ध्यान से विचार करना। अब उसके कारण जीवों के कसाय तो उसके व्यवहार में आ गए, रोज के व्यवहार में आ गए। अब वो उसके सिवाय चलने वाले नहीं। तो नयवाद कसायवाद को पकड़ के चलता है। जिस नए को पकड़ लिया, जिस एंगल को पकड़ लिया, उसकी पकड़ बनाएगा, उसी कसाय पर वो चलेगा, अपनी बात पकड़ के अड़ेगा। अब किधर भी देख लो, कहीं पर भी, एक परिवार में एक बात पर चर्चा करके देखो, एक मीटिंग में देख लो, पॉलिटिक्स में देख लो, राजकारण में देख लो, हर जगह पर जाके देख लो, व्यक्ति अपने स्वभाव को प्राधान्यता देता है, अपने ज्ञान को गौण करता है। जो अपना थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, क्योंकि हर किसी के पास जाओ तो व्यक्ति को वस्तु का सर्वांगीण ज्ञान नहीं है। और उसको बोलना तो है, भाषा में तो लाना है, भाषा में लाए बिना एक दूसरे के साथ व्यवहार नहीं होगा। तो वो अपने मत को रखने की जाता है, और अपने मत को रख करके वो डोमिनेटिंग नेचर रखता है, हावी होने का, ताकि वो अपने कसाय को ला करके इतनी बात को ऐसे जोर से कहेगा, ऐसे जोर से कहेगा। इस प्रभावी ढंग समझता है उसको, जोर से बोलने को लोग प्रभावी ढंग समझते हैं। अरे ख्याल में अब जोर से लेकर के यहाँ पर 4 जने बैठे और आपको एक बात सुन, હું તમારા સારા માટે કહું છું, હું તમારા ભલા માટે કહું, મારું क्या कहीं स्वार्थ है, હું तो बता तुम्हारा सारा માટે। लोगों को लगना चाहिए, वाह भाई वाह, क्या इनके ऊपर कितनी भलाई कर रहा है, क्या इनके ऊपर इतना उपकार करता है, समझे? अंदर कसाय भाव, मान की वृत्ति पड़ी हुई है, ख्याल है कि नहीं? अब कब मान आकर के क्रोध को धक्का लगाए और कब क्रोध आकर के मान को चढ़ावे। 16 भेद कैसे हुए? 4 क्रोध मान माया लो, अब 4 के वापिस 4 से गुणा 16, 16 का वापिस 4 से गुणा करो 64। ये एक दूसरे के साथ में भेद होकर के कैसे बने? लेकिन उसको क्या है, वो अंदर मन में समझता है। अबे आप बड़े श्रिया पर विचार करता है, बात होती आगे हाली तो फिर आप कर्म ग्रंथ का विषय पढ़ के आना। अब आप इसके अंदर ये जो हेतु बनाए गए हैं, समझे कि नहीं? अब नयवाद अंश को पकड़ेगा तो कसाय रहेगा कि नहीं, पहले समझ लो। नयवाद आंशिक है, अब वो अंश को पकड़ के चलेगा, उसमें कसाय की प्राधान्यता है, इसलिए अभिनिवेशिक भाव। स्यादवाद से आज दिन तक संसार में एक भी मत पंथ गच्छ नहीं निकला है। नयवाद से एक नहीं, सैकड़ों पंथ गच्छ संप्रदाय निकले हैं। तो उसमें कसाय आ गया, राग द्वेष, उसके बिना नहीं निकलते।
ये हेतु आप पहले समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर जो है इसकी बात कह दें, विभाग किया गया निश्चय नय और व्यवहार नय। अब निश्चय नय चलता है सिर्फ द्रव्य को पकड़ के, एक निश्चय नय जो है बस वो सिर्फ द्रव्य की बात करेगा। अच्छा ठीक है, आप करो द्रव्य की बात करो, वो निश्चय का व्यवहार छोड़ क्यों देता है? इधर देखिए, व्यवहार चलेगा किसके आधार पर? चलेगा नहीं। अब पर्यायाश्रित व्यवहार है, पर्याय के आधार पर आपका व्यवहार चल रहा है और निश्चय के आधार, द्रव्य के आधार पर निश्चय चल रहा है। अच्छा, व्यवहारिक बात है। अब दोनों को साथ लो ना, तकलीफ क्या है? अभी इस समय आत्मा मेरी द्रव्य के रूप में है, लेकिन देह पर्याय से मनुष्य के व्यवहार में हूं मैं, तो मुझे व्यवहार भी संभालना है कि नहीं? मुझे निश्चय भी संभालना है कि नहीं? जब मैं मेरी आत्म दृष्टि से जब बात करता हूं तब मुझे निश्चय से बात करनी चाहिए। अब क्या करते हैं, नयवाद है, फिर उसमें अभिनिवेशिक भाव की पकड़ है। वो क्या करेगा साहब, व्यवहार को छोड़ करके निश्चय की बात करे। दूसरा पक्ष वो हो गया जो व्यवहार को प्रदान करके निश्चय को छोड़ दे। अरे ख्याल में आपको निश्चय की बात ही नहीं करना है, वो अकेले व्यवहार की बात करे। अब क्या करेंगे, ये व्यवहार की बात करता है, वो निश्चय को छोड़ता है, वो निश्चय की बात करता है, व्यवहार को। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जहां जो करना है वो व्यवहार आश्रित है। अरे ख्याल में हमारी चारित्राचार की जो आराधना है वो व्यवहार आश्रित है। चारित्राचार, लेकिन द्रव्यानुयोग ये निश्चय नहीं पर जाएगा। चरण करणानुयोग वो चारित्राचार को लेकर के व्यवहार में जाएगा। अब दोनों को मिलाइए आप तो ज्ञान क्रिया उभय बनेगी, समझे? ज्ञान जाएगा निश्चय नय पर, क्रिया जाएगी व्यवहार नय पर। अब ये अलग अलग ऐसे तरह पकड़ ले तब जाकर के एक दूसरे का अपलाप कर रहे। अब समझिए, एक दूसरे का अपलाप मत करो। आप निश्चय से चल रहे हो चलो, आप द्रव्यार्थिक नय से चल रहे हो चलो, लेकिन व्यवहारिक का पर्यायस्थिक का निषेध मत करो। बस वहां क्या है, तकलीफ क्यों हो रही है? अपने स्वभाव के कारण तकलीफ हो रही है। वो अपना स्वभाव जो है वो बीच में लाता है। हर व्यक्ति अगर ज्ञान पूर्वक, बुद्धि के विवेक पूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करे तो क्लेश कसाय का अवकाश ही नहीं रहता। क्लेश कसाय है, प्रकृति उदय में है मान लो, तो ज्ञान उदय में नहीं है क्या? कसाय ही उदय में है क्या? भले ध्रुवोदय है और सर्वगाती उदय में है, लेकिन आप ज्ञान के अंदर रहो, ज्ञान से व्यवहार करो तो कसाय को मौका नहीं मिलेगा। जागृति चाहिए, उपयोग भाव किसमें चाहिए? बार बार आपको उपयोग रखो, उपयोग रखो कहना क्यों पड़ता है? तो उपयोग में रहो, उपयोग में रहो, न उपयोग रखो भाई। इसका मतलब राग द्वेष में से आत्मा को हटा करके ज्ञानोपयोग में लाना है। उपयोग ज्ञानाकार है। अब उपयोग को ज्ञानाकार है तो आप उसको कसाय भाव में क्यों ले जाते हो? उसको ज्ञानोपयोग में रहने दो, लक्ष्य ये बना करके रखो। तो आप लक्ष्य नहीं रख करके छोड़ देते हो, तो ये हेतु बनाना है। अब ये धीरे धीरे ये हमारी आंतरिक साधना है, ध्यान रखना। बाहरी साधना क्रिया प्रतिक्रमण करना बहुत आसान है, वो मति ज्ञान से है। ये बुद्धि के श्रुत ज्ञान का उपयोग, उपयोग भाव जब भी आए तब आपको श्रुत ज्ञान के अंदर हमारी आत्मा कैसा उपयोग रखती है, कितना उपयोग रखती है। मति ज्ञान में स्टोरेज है, संग्रह है, तो वहां से मति से स्मृति से आपके व्यवहार में आ जाएगा, चलेगा। वो आपको लगता है कि उससे कार्य हो जाता है मति ज्ञान से, लेकिन श्रुत ज्ञान से उपयोग आपका व्यवहार में होना चाहिए कि नहीं। अब उसके लिए क्या करना, तो व्यवहार जब करते हो तो अंतर में, दृष्टि में निश्चय को स्थिर रखो और फिर व्यवहार करो। द्रव्यार्थिक से आपने व्यवहार किया तो पर्यायार्थिक का व्यवहार देखो।
अपने लिए जब आप करते हो तब द्रव्यार्थिक का विशेष उपयोग करो, लेकिन व्यवहार में दूसरों के साथ भाषा व्यवहार करते हो तब व्यवहार नहीं की भाषा करो, तब व्यवहार को प्राधान्यता दो। ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। यहाँ पर यही चक्कर चल रहा है। तो इस 9वीं गाथा से भेद लेकर के निश्चय नाना कार्य कारण एक रूपते धारे। अब ये अपनी तरह से कुछ दिगंबर मत वाले कुछ कहेंगे, तो सन्मति तर्कवादी जो है वो उनके पक्ष से कुछ अलग कहेंगे। अब इधर क्या किया है कि ये एक दूसरे को मिला दे, द्रव्य और पर्याय, बस दो का व्यवहार, दो ही है। गुण को अंतर्गत कर दो। व्यक्त कौन है? द्रव्य और पर्याय। व्यक्त समझे, सामने आने में स्पष्ट रूप। गुण तो अंतर्भूत है, तो गुण किसके अंतर्भूत है? द्रव्य के अंतर्भूत है। तो द्रव्य के अंतर्भूत है तो ये कहेगा कि गुण जो है द्रव्य के अंदर ही है, आप गुण को अलग मत करो। द्रव्य और पर्याय क्यों? क्योंकि व्यवहार तो हमने वैसे ही किए, द्रव्यार्थिक नहीं बनाया, पर्यार्थिक नहीं बनाया, कहाँ गुणार्थक नहीं बनाया। दो विभाग किए नयों में, द्रव्यार्थिक नय में 3, पर्यार्थिक नय में 4। अब जब इतना ही व्यवहार करते हो तो फिर गुणार्थिक नय तो नहीं बनाया आप, तो गुणार्थिक नय को व्यवहार को आप गौण कर दो, तो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दो ही करो। अब 3 को पदार्थ स्वरूप कैसा है? पदार्थ स्वरूप तीनों रूप में है, द्रव्य गुण पर्याय 3 रूप में है पदार्थ स्वरूप। अब पदार्थ स्वरूप को आप कैसे नष्ट करोगे? आपको नय क्या है? बोलने समय आप किस हेतु से बोलते हो उसको नय कहते हैं। बोलो। बोलने समय आप किस हेतु से बोल रहे हो उसे नय कहते हैं। अब आपके बोलने का हेतु क्या है? लेकिन बोलते समय आप जो बोलते हो उससे ज्यादा तो आप अंदर जान तो रहे हो ना, ज्ञान के आधार पर ही बोलना हो रहा है। कसाय बीच में आता है, ख्याल है कि नहीं? लेकिन हमारा पूरा जो वचन प्रयोग है वो श्रुत ज्ञानाश्रित है। जरूर पड़ती है तो मति ज्ञान में से उसको लेकर के पूरा करना पड़ता है, लेकिन बोलने का वचन योग जो है वो किस पर आधारित है? श्रुत ज्ञान पर आधारित। तो श्रुत ज्ञान से आपका वचन प्रयोग हो रहा है। अब उसमें श्रुत ज्ञान के अंदर इन सीक्वेंस में, क्रम के अंदर उस बात को पूरी करने के लिए मति ज्ञान में से जो स्टोरेज है उसमें से ले करके बात की पूर्ति करते जाओ। लेकिन विवेक और उपयोग आपका जो है वो उसमें से श्रुत ज्ञान में से ही चलेगा, नहीं तो आप बोल नहीं पाओगे। एक वस्तु के ऊपर विवेचन करना है, एक वस्तु का विस्तार करना है, एक वस्तु के ऊपर एक के बात के ऊपर, एक विषय के ऊपर 1 घंटे बोलना है, 2 घंटा बोलना है। आप श्रुत ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं कर पाओ। तो वचन प्रयोग सीधा जुड़ा है आपका श्रुत ज्ञान के साथ। अब उसमें जहां जहां आवश्यकता है वहां मति ज्ञान में से लेकर के उसकी पूर्ति करते जाओ। जैसे उदाहरण के लिए मुझे गाथा याद है, कंदा अंकुर किसलय पणगा सेवाल भूमि फोड़ाया ले, तो वो मति ज्ञान है। अब उसको मैं याद करके विचार में लाता हूँ, क्रम लेकर के एक के बाद एक नाम बोलता है कि कंद अंकुर किसलय, ये सब अलग अलग मुझे बोल रहे हैं। तो मेरा विस्तार श्रुत ज्ञान से हो रहा है, आधार मति ज्ञान। और मति ज्ञान के क्रम से मुझे अंदर मेरे पास इतनी वस्तु विषय है, हाँ ये विषय है, तो इतने को मैं विस्तार करके 2 घंटे तक बोल सकता हूँ। मति ज्ञान से क्या हो रहा है? उसमें स्टोरेज है, मति ज्ञान में स्मृति बनी हुई है, याद करके आपने रखा है। आपने गाथा याद की जी, आपने जो गाथा याद की और वो अंदर रखी है, अब बोलते समय आपको गाथा बोलनी है तो वो 1 मिनट में पूरी हो गई। लेकिन आपको 1 घंटे बोलना है एक गाथा पर, 2 घंटे बोलना है, 2 दिन बोलना है, 5 दिन बोलना है, उसी का विस्तार करना है, तो आप श्रुत ज्ञान से ही करोगे। आधार तो गाथा रही ना, अंदर गाथा का पक्ष तो आपके पास है। गाथा मतलब क्या? संक्षिप्तीकरण करके जो सूत्र बना कर रखा है वो गाथा में। क्यों बनाते थे महापुरुष गाथा? हमारे इतने महापुरुषों ने गाथाएं बनाई, वो क्यों बनाई आपने? तो वो बना करके आपकी मति में, स्मृति में स्थिर रह सके, इसके लिए गाथाकरण और सूत्रीकरण।
गाथा में तो और भी विस्तार है, सूत्रीकरण में तो बिल्कुल संक्षिप्तीकरण है। संक्षिप्तीकरण ये मति ज्ञान के लिए उपयोगी है, ख्याल आया कि नहीं? जितना संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म करोगे उतना उसको याद रखने के लिए आसान रहेगा। बस सब जगह पर आप ये देखते जाओगे तो ये सबसे बड़ा हेतु है, संक्षिप्तीकरणम स्मृत्यर्थम एवं, मति स्मृति में सेट करना है तो जितना शॉर्ट फॉर्म करोगे उतना याद। ऐसी स्थिति का एक मतलब सर्वसामान्य धारणा से नियम बनाया। अब इसके अंदर जो हो गया वो सेट हो गया मति में। अब उसको लेकर के मतलब इतने विस्तार को लाकर को उन्होंने इतने में सूत्रीकरण किया। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अब ये महास्वाती ने सूत्रीकरण किया। अब इतने से सूत्र को आप 500 पेज के अंदर विस्तार कर सकते हो, 500 श्लोक में विस्तार कर सकते हो। नवकार में परमम हवई मंगलम, अब मंगलम के ऊपर भद्रबाहु स्वामी महाराज 500 श्लोक लिखते हैं, तब उस मंगलम का विस्तार हुआ। अब शब्द तो एक ही है मंगलम, अब उसको व्युत्पत्ति करके शब्दों को कैसे खोलेंगे आप, तो उसका विस्तार उन्होंने 500 श्लोक में किया। तो कितनी बातें लिखी, अब ग्रंथ बन गया है 500 श्लोक का, मंगलवाद का एक ग्रंथ बन गया। अब ऐसे यहाँ पर जो है हमारे भी सबके, ये सबका साधारण व्यवहार, हमारे पास सबके पास क्या है, मति ज्ञान अंदर है, श्रुत ज्ञान से व्यवहार है। तिर्यंचों के लिए कौन सा कर्म है कि बेचारे मति श्रुत दोनों ज्ञान होते हुए भी, श्रुत ज्ञान का उपयोग करते हुए भी उनके पास वाचा नहीं। वचन योग जो है 52 अक्षर की बारकड़ी के संयोजन से शब्दों उसके पास सब नहीं है, तो शब्द अलग अलग सब प्रकार के वो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अंदर श्रुत ज्ञान है और श्रुत ज्ञान से ज्यादा उनका मति ज्ञान काम करता है। बस ये तकलीफ है, कभी चिंतन करना, सोचना। अब ये है तो इसके हिसाब से चल रहे हैं वो जी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी विशेषता क्या आ गई, श्रुत ज्ञान की आ गई। श्रुत ज्ञान ज्यादा बड़ा है तो वचन योग आपका ज्यादा चलेगा। श्रुत ज्ञान आपके पास कम है तो वचन योग की भाषा नहीं चलेगी। अभी आपको खड़े करके मैं कह दूं कि आज का 1 घंटा पूरा मोक्ष के ऊपर बोलो, तो आप क्या बोलोगे, श्रद्धा। હું તો મોક્ષમાં માનું જ છું ને, મારે તો મોક્ષમાં શ્રદ્ધા તો છે જ ને, હું તો માનું। अरे भाई साहब, आप मोक्ष का सम्यक ज्ञान प्रस्तुत करो। आपकी श्रद्धा है या नहीं, हाँ या नहीं, ना नहीं पूछा है, लेकिन हर किसी के लिए तकलीफ। सबको लाकर खड़े करो, आप मोक्ष के बारे में 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकेंगे। आपके जैसे 5 से 10 मिनट ज्यादा बोल दोगे। लेकिन ये जो है कि आप मोक्ष के बारे में 2 घंटे बोलो, 2 दिन बोलो, आप 4 दिन बोलो, कब बोलोगे, कैसे बोलोगे? आपका श्रुत ज्ञान का विस्तार होना है। क्यों नहीं बोल सकते हो? भगवान के बारे में किसी को लाकर पूछा जाए बोलो, तो क्यों तो भगवान ने मानु छो ने। आप भगवान को मानते ज्यादा हो कि आप भगवान को जानते ज्यादा हो? मान ज्यादा है। आ गई बात, भगवान की बात आ गई तो एक तरफ लगा कि श्रद्धा का विषय, और श्रद्धा का विषय जाकर मति ज्ञान में सेट हो जाता है। श्रद्धा का विषय फिर वो श्रुत ज्ञान में कम रखते हुए हम मति में उसको सेट कर देते। बस आपने स्टोर कर ही दो भाई, ये तो आ तो मानवानी ज बात है, क्या વધારે कहीं जानवा। अब मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में हमारा उपयोग श्रुत ज्ञान का 1% भी नहीं रहता है। 90% से 99% मति ज्ञानाश्रित हमारा दर्शन है। स्तुति भी वही बोलना है जो 1000 बरस से हम हमेशा से बोलते आए। चैत्यवंदन भी वही बोलना है जो हम रोज बोलते आए। स्तवन भी वही बोलना है जो हम हमेशा से बोलते आए। तोय भी बोलनी है तो वही बोलनी है जो हमेशा से बोलते आए। सूत्र जो बोलने नमुत्थुनम जय विरय तक सब वही है। आपका श्रुत ज्ञान का उपयोग कितना किया? हाँ, नहीं, मति ज्ञान में है, सारा ही मति ज्ञान के अंदर आश्रित है। अब आपने किसका अर्थ किया है? स्तुति बोली तब आपने कौन सा अर्थ किया है, कौन सा चिंतन किया है? चैतन्य बोला तब उसमें से कौन सा अर्थ लेकर चिंतन भाव कौन से आए?
स्तवन गाया, आपने बोला, तो आपके अंदर स्टोर में है, मति ज्ञान के अंदर सुरक्षित है। आपने उसमें से कौन सा अर्थ चिंतन किया? आपने सूत्र बोला तो नमोधर्म के किन शब्दों का अर्थ आपने विचार किया? आपने जय विनय बोला तो उसमें आभव मखंडा आया, तो आपने कौन सा उस पर चिंतन मनन किया, विचार किया? अर्थ कहाँ खुला आपके सामने? तो मतलब 90 से ज्यादा प्रतिशत क्या हमारे दर्शन मति ज्ञानात्मक रह गए। रोज की रूटीन है, रोज का नियम है, चलो भाई कितने मिनट लगे? 5-10 मिनट लगे, दर्शन करके आ गए। अब हमने अपने आप को संतुष्ट कर लिया, हो गए दर्शन। उपयोग नहीं होने से मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान का व्यवहार होता तो उपयोग करते हैं आप। आज आप दर्शन करने जाओ, अब आपको बोला जाएगा, जो बोलोगे अपनी अंदर की भाषा में बोलोगे, मति ज्ञान में से आप एक भी बात नहीं उठाओगे, करो दर्शन, चलो। अब आपको तकलीफ हो जाएगी, मति ज्ञान में से कुछ भी नहीं लेना है। तो मने तो બધું याद જ છે ને, स्तुति आवड़े છે, चैत्यानंद याद છે, स्तवन याद છે। अब क्या, अब जो याद है उसी में से उपयोग करना है, तो हो गया मति ज्ञान। अब आप करो श्रुत ज्ञान का स्तवन चैत्यानंद आज करके दर्शन करो, नहीं होगा आपसे। अर्थों के उपयोग में होगे तो शुद्ध ज्ञान, हाँ तो होगा। तो आप आज चैत्यानंद ही मत करो, आप स्तवन मत गाओ, करो श्रुत ज्ञान से। तो फिर वो कहे अंदर मैं आज दर्शन नहीं किया, आज चैतन्य नहीं बोले, स्तवन नहीं बोले, अरे हेलो हेलो वापिस जाओ, वापिस जाकर आओ। तो आप चले वापिस जाओगे। अब श्रुत ज्ञान का उपयोग नहीं है वहां पर, अर्थ बोध नहीं आ रहा है, तो भाव कहाँ से आएंगे? भाव मति ज्ञान में से नहीं आते हैं, भाव श्रुत ज्ञान के उपयोग में से ही आते हैं। अब आप क्या करेंगे? भाव किसमें से आएंगे? भाव मति ज्ञान में से नहीं आते हैं, श्रुत ज्ञान में से आते हैं। अब हमारा प्रतिगमन है तो 90% क्रिया प्रतिगमन की मति ज्ञान से। ऐसी स्थिति के अंदर ये हमको ख्याल ही नहीं आ रहा है, समझेंगे। अब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का उपयोग रोज का है, प्रतिदिन का है, लेकिन जितना मति ज्ञान से होकर के गाड़ी चलती है उतने श्रुत ज्ञान नहीं लाना। तो सरल है, बहुत आसान है। बुद्धि वापरवानी ज नथी, माथाकूट करवानी ज नथी। मति ज्ञान टेप रिकॉर्ड की तरह से मैं सेटिंग है, फट 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 चलते जाओ। हो गया सर, चलो राजी हो जाओ, हो गया। अब यहाँ बात विषय क्या चल रहा है वो एक अलग विषय है, उस पर हम 2 दिन तक और चिंतन करेंगे तब चलेगा, मति शुद्ध का समझेंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या बात की? निश्चय ने और व्यवहार ने की बात की। अब ये जो है थोड़ी सी विषय की बात करके ग्रुपिज्म बना करके अब इसको आपका पदार्थ बोध और उसको भाषा में प्रगटीकरण। अरे ख्याल में 2 बात मुख्य ध्यान दो। पदार्थ बोध आपको कितना है, कैसा है, किस प्रकार का है, और भाषा में आपको उसका उपयोग आप कितने प्रमाण में कैसे कर रहे हो। अब भाषा तो व्यवहार के लिए है, 2 के बीच में व्यवहार करने के लिए भाषा उपयोग है। तो वहां आपको भाषा का, तो नए बात क्या है? भाषा का विषय। वाद इति कथनम वदनम, वद वदनात् वाद। अब भाषा में आपको उसका उपयोग करके वदन व्यवहार करना है, बोलना है, तो ये कैसे करेंगे आप? अब ये भाषा उपयोग आपको जो करना है, तो आपका पदार्थ ज्ञान अंदर सही है कि नहीं है? जो बोलना है वो तो पदार्थ ज्ञान से बोल रहा है, ये पदार्थ ज्ञान का विषय मति ज्ञान का नहीं है, अभी श्रुत ज्ञान का विषय। आप क्या कर रहे हो? पदार्थ के अंदर विश्लेषण करके, विभाजित करके उसको स्पष्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? हमारी बुद्धि के अंदर पदार्थ का बोध स्पष्ट होना चाहिए। बुद्धि श्रुत ज्ञान का विषय है, बुद्धि में जाकर श्रुत ज्ञान में एक विषय आपका स्पष्ट हो, उसके लिए आप ये उपयोग कर रहे हो। तो इसमें आपको सेट करना है, तो ये सेटिंग करने के लिए आपको बुद्धि को और विशद बनानी है। इसलिए श्रुत ज्ञान से पदार्थ के बोध को आप विशद करके स्पष्ट कर रहे हैं। आया ख्याल में आपको? तो यहाँ मति ज्ञान काम नहीं करेगा। अब इसमें जो है तो व्यवहार में क्या आई? भाषा किसकी आई? आपने लिए नयवाद की। अब नयवाद की भाषा लेकर के निश्चय ने से आपको कहना है कि व्यवहार ने से कहना है?
तो जब व्यवहार नय की बात आएगी तब आप पर्याय से व्यवहार, जो व्यवहार हमारा एक दूसरे के साथ हो रहा है वो पर्याय का हो रहा है। और पर्याय से व्यवहार करते समय हम द्रव्य को गौण कर लेते हैं। कोई माला गिननी है, अब द्रव्य का उपयोग है कि पर्याय का उपयोग है? माला गिननी है ये सोच करके जैसे ही गए, ये देखो मंदिर के अंदर उपाश्रय के अंदर इधर 50 माला लटक, लो लो माला। माला गिनने से मतलब है अब आपको कौन सी माला गिननी, कैसी माला लेनी, किस रंग की माला लेनी, किसी बात का कोई मतलब नहीं। आप बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने बच्चे को कहा माला दे भाई माला, अब उसने जो दी आपने जो ली वो गिन। अब प्लास्टिक की आई तो भी गिनी, लकड़े की आई तो भी गिनी, सूतर की आई तो भी ले ली आपने, कांच की आई तो भी ले ली। अब सब जो है उसमें द्रव्य का विचार आपका गौण है, द्रव्य का विचार नहीं किया है हमने, पर्याय लेकर के माला गिन ली, सब ने गिनी। अब वहां पर आपको ये द्रव्य का उपयोग, जब बुद्धि का उपयोग, श्रुत ज्ञान का उपयोग करो कि प्लास्टिक की माला नुकसान कारक है, नहीं गिननी चाहिए, आप ऐसा मत करिए, समझे। द्रव्य घटक द्रव्य कौन सा है वो देखो, तो ये गौणता चल रही है, द्रव्य की गौणता उपेक्षा चल रही है। मुझे मेरा प्रसंग है, वर्षी तब पूरा हुआ है, मेरे रिश्तेदारों को 100 जने को मूर्ति देनी है। अब वो प्लास्टिक की देगा कि धातु की देगा, कौन सी देगा, कैसे देगा, देना है ना, लोगों को ही तो देना है। अब लोगों को देना भी है, व्यवहार भी दिखाना है और अपना अच्छा भी लगना चाहिए। लोग तो प्लास्टिक कोई जो है कलर करके इतना सजा करके इतनी चमका करके दे और लोगों को दे जाओ, अब वो राजी हो जाएंगे, ये देखकर राजी, वो लेकर राजी। अब घटक द्रव्य क्या है वो नहीं देखना है, अब उनको पर्याय से व्यवहार करना है। पर्याय क्या है? भगवान की मूर्ति है, प्लास्टिक की मूर्ति नहीं बोलेंगे, भगवान की मूर्ति बोलेंगे। पर्याय का व्यवहार करना है। क्या लोगों की श्रद्धा भगवान के नाम पर है, लोग भी द्रव्य को देखने को तैयार नहीं है, लेने वाले सब लेने को तैयार, एक जन बोलने को तैयार नहीं नहीं भाई हूँ प्लास्टिक ની મૂર્તિમાં બહુ દોષ લાગે, હું નથી લેતો પ્લાસ્ટિક ની મૂર્તિ। एक जन कोई बोले तो सामने वाले की आंख खुले, हाँ साहब इन्होंने द्रव्य दृष्टि से विचार करके जवाब दिया है। अब रिश्ता है, संबंध है, रिश्तेदार है, संबंधी है, 100 में से 90% तो सोचना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, वो दिया उसमें ही राजी, लेकर के ही राजी है। अब 1-2% कोई जानते हैं तो वो व्यवहार में बोला ही नहीं साहब खराब लागे वे भाई से क्या कहिए सर। अब कोई एक जन हिम्मत करे उसमें से भाई તમે આપો છો બધી વાત સાચી પણ આ તમે આ પ્લાસ્ટિક ની આપો છો એટલે નથી લેતો, તમે કોઈ બીજી રત્નની આપો તો હું પહેલા લઈ, એક નહીં બે લઈ લઈશ। હવે બોલો अब क्या करना? સામેથી બોલે છે અને તમારી આંખ ખોલે છે, अब उनको क्या करना है? व्यवहार नए से अब कैसे करना? अब द्रव्यार्थिक नए में जाना कि व्यवहारार्थिक पर्यायार्थिक नए में जाना है? तो व्यवहार चल रहा है पर्यायार्थिक नए से, तो पर्यायार्थिक नए के पर्याय की भाषा से काम हो गया। अब वो क्यों द्रव्यार्थिक में जाएगा? वो द्रव्यार्थिक सोचने कोई तैयार नहीं, और सामने वाले ने बोल दिया है द्रव्यार्थिक नए से, उसने बात की काका તમે આપો છો લઉં પણ મને મારું મન નથી માનતો, હું તમારી પાસેથી અત્યારે તમને હારું લગાડવા લઉં અને પછી હું જઈને હવારે ત્યાં દેરાસરના ઓટલે મૂકી દઈશ। ભાઈ તમે હવારમાં આવશો ને જોશો ને પછી તમને જ ખરાબ લાગશે ને તમે જ કહેશો, બોલો શું કરો? તમને ખોટું ન લાગતું રાજી થતા હો તો લઈ લઉં, અહીંથી જઈને હું દેરાસરના ઓટલે મૂકી દઈશ। લોકો એમ જ કરે છે, લાજ મૂકીને જતા રહે છે। ભગવાન છે એટલે અમને દોષ ન લાગે, આશા ન લાગે તો મૂકી દો ભાઈ, જને જોઈ લેશે। तीसरा है तो वो साफ कहता है कि हूँ आ प्लास्टिक की मूर्तियों नहीं राखतो એટલે તો નથી समझे। अब वो सामने वाले वे वही क्या करेंगे? तो ये मैं कथा नहीं, कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है। द्रव्यार्थिक नय का उपयोग करना कि पर्यायार्थिक नय का उपयोग करना, और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक से व्यवहार चलते हैं तो गुणार्थक का क्या हुआ?
गुणार्थ तो आता ही नहीं है बीच में। क्यों नहीं आता है? तो ये क्या कि गुण तो द्रव्य आश्रित है। फालतू विवेचन नहीं है हमारा साहब। ये 9वीं गाथा है, फिर 10वीं गाथा है, इसके ऊपर इन्होंने दूसरे तीसरे मत उठाकर चर्चा की है। नहीं तो फिर अभी आवाज उठेगी फालतू चर्चा शुरू करो, गाथा रही जाए। ये गाथा है अंदर। अब इसके अंदर एक द्रव्यानु, ये अकेला द्रव्य को लेकर चल रहा है, और ये गुण पर्याय के, इसमें गुण पर्याय वाले ने गुण को अंदर समा लिया। गुण जो है वो गौण भाव है, और जब आप गुण को प्रधान भाव से देख करके व्यवहार करोगे तब क्या होगा? આજે ગુણાનુવાદની સભા છે, આજે એમના ગુણો જ ગાવાના છે। बोलो अब क्या करेंगे आप? पहले ही नाम हमने सबको दे दिया है, सबको पहले ही कह दिया गुणानुवादनी सभा છે, दोषानुवादनी सभा होती નથી। दोषानुवाद तो लोग रस्ते हालता કરી જ લે છે, तो वहां उसके लिए सभा नहीं रखी जाती है। हमने पहले ही नाम लिखकर जाहिरात की है गुणानुवादनी सभा, એટલે જેને दोषानुवाद करवो होय मेहरबानी કરીને આ સભામાં नहीं आओ। इस सभा में आके यहाँ आकर सबके सामने दोष नहीं बन। अब जो अंदर 10 बातें दोष की जानता है, गुण की बात उसके पास बिल्कुल नहीं है। गुण वो जानता भी नहीं है, गुण वो कभी बोलता नहीं है, गुण उसने कभी देखा नहीं था। वो दोषानुरागी है। मिथ्यात्वी जीव दोषानुरागी होता है, सम्यक दृष्टि जीव गुणानुरागी बनता है। ख्याल है? ये बहुत विरल बात है, लेकिन अब वो गुणानुरागी दृष्टि नहीं है उसकी। आज दिन तक हमेशा उसने दोषानुवादी किया है, और आज पहले पधारो सा, आज गुणानुवाद की सभा में सबसे पहले हमारे ये महानुभाव आज गुणानुवाद करेंगे। अभी आज दिन तक कभी गुणानुवाद नहीं किया, रोज दोषानुवाद करने वाले, और सबसे फेमस व्यक्ति को जो दोषानुवाद करना है उसी को लाके खड़ा किया गुणानुवाद। अब क्या करेंगे वो? क्या करेंगे बोलो? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे? ये दोस्त है, ये कोई भाई होता तो अच्छा होता। आप बोलो, आपका बोलो। कोई बोल के उसमें राजी हो जाओ, ऐसा मत करो। एमना एटला बधा गुणों छे, अने अरे एमना गुणों कहता पार न आवे। आपनी पासे तो एवा शब्दों नथी। શું કહું હું તમને સમજાય કે નહીં? મારી પાસે તો એમના ગુણોનું વર્ણન કરવાના શબ્દો નથી સમજાય, એટલા બધા ગુણોથી મહાન। બસ બધા ચાલો बैठ। हो गया जी, हो गया गुणानुवाद। अब क्या करेंगे वो? ये आप जनरली देख लेना, अनुभव करेंगे, समझेगा। अब ऐसी ऐसी बात करके क्यों अंदर भरा है दोषानुवाद? आज दिन तक दोषानुवाद बोलता ना आवड़ते है। अब बोल करके ऐसा दिखाना है उनको कि इतने गुण है उनके पास, इतने जाना है, लेकिन आज क्या है, वो समय का अभाव है, बहुत जने बोलने वाले हैं और ऐसा अच्छा है। अब ये अच्छी बात नहीं है, ये मायावी वृत्ति है। आप ये समझो, आप कब माया से व्यवहार करते हो, कब लोभ से, कब क्रोध से, कब मान से, इसको भी तो ढूंढने की कोशिश करोगे कि नहीं? क्रोध तो व्यक्त ही है, तो हमेशा सामने आता है, और यहाँ आकर के क्रोध से तो भाषा व्यवहार करना नहीं है। कब आप किस नए से, किस दृष्टि से कैसा व्यवहार करते हो, ये देखने की कोशिश करो। जब आपका मान बीच में आए, जब आपकी माया बीच में आए, जब आपके अब अंदर मन में क्या है, अंदर दोषानुवाद है और व्यक्त भाषा में गुणानुवाद करना है, तो करेगा क्या? ख्याल है? व्यक्ति नजर में है तो द्रव्य है, अब गुण है ही नहीं साहब, और है पर्याय सामने, अब करना क्या है? गुण कुछ भी नहीं जानता है, और इधर गुणानुवाद की सभा है, तो करना क्या? बस अब उसके बाद दूसरा रास्ता नहीं है समझे। ऐसी स्थिति में लोक व्यवहार पब्लिक में अपनी इज्जत का भी कचरा न हो जाए, इसलिए जब नाम पुकार दिया है, भरी सभा में बुलाने के लिए कह दिया है, तो वो तो फिर यहाँ पर आकर के इसी तरह से माया व्यवहार करे। और या फिर कोई नफट, जैसे गुजराती में चोखो शब्द, तो वो अपनी जगह पर से वहीं से बोल देगा समझे, फिर वो यहाँ तक आएगा ही नहीं समझे। वो कैसे भी करके टालने की कोशिश करेगा, और वहीं से ऐसा जवाब देगा, ना तुम बीजा ने बोला क्या लाए,
अब ये सब बातें अलग अलग है, लेकिन मैंने क्या पहले कहा कि कसाय से व्यवहार चलता है, नए वादों में कसाय है, और नए प्रत्येक नए अपनी बात को सत्य मानने का आग्रह रखता है और दूसरे के पक्ष को इतना सत्य मानने के लिए तैयार नहीं। ये नएवाद का विषय। हम आप नएवाद तक बढ़िया नहीं से आया नहीं ख्याल है, शायद नएवाद आप पढ़े लिखे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा तुलनात्मक भेद करके आपको अलग समझा। अब यहाँ पर क्या है, निश्चय नए और व्यवहार नए। चलो अब आप इन दो का व्यवहार कैसे करते हो, बोलो किसमें करना। अब निश्चय नए वाले जो है, जो भी है, उन्होंने गलती कहाँ की कि भी ख्याल आते। निश्चय नए वाले अपने आप को ऊंचे शुद्ध सम्यक दृष्टि मानते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़े ऊंचे सम्यक्त्वी मानते हैं, क्योंकि वो निर्द्रव्य का ही व्यवहार करते हैं। आत्मा 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 आत्मा। आप देखने जाओ तो 1 घंटे में 100 बार आत्मा शब्द का प्रयोग करके वो भाषा व्यवहार करेंगे। अब भाषा बोलना उनको, आत्मा क्या खाए छे, आत्मा क्या पिए छे, आत्मा क्या करे छे, अब व्यवहार क्या कर रहे हैं, क्रिया क्या कर रहे हैं, खाने पीने की क्रिया कर रहे हैं, और वो भी किस समय कर रहे हैं, रात के 12 बजे कर रहे हैं। तो आज मने क्या, हूँ क्या छो, आत्मा थोड़ी खाए छे कहीं। अब व्यवहार उल्टा कर रहे हैं भाषा। अब वो अपने आप को शुद्ध उच्च सम्यक दृष्टि माने, ये सारा व्यवहार अभिनिवेशिक कसाय बुद्धि का है। अब वो जीव कर्म बांधेगा कि नहीं बांधेगा, अंदर मन में तो उसके जानता ही है, अंदर तो समझता ही है, और फिर कर रहा है तो जी मुखे तो जी करे ने मन में राखे नो, मुंह में राम बगल छुरी, ऐसा हो गया कि नहीं। तो ये तो और मायावी वृत्ति का व्यवहार हुआ। बिना इसके आप जो है अपना पक्ष बना नहीं सकते हो, अपना मत आप सिद्ध कर नहीं सकते। मुख मोड़े तो मुख में जी करे रे साहब, हाँ करता जाएगा, हंसता जाएगा, राजी हो जाएगा, अंदर कुछ अलग है। तो निश्चय नएवादी आत्मा के द्रव्य के नाम से व्यवहार करते हुए फिर व्यवहार में भाषा का उपयोग गलत करे। अब ये बात निश्चय नहीं की कहाँ तक पहुंची तो महावीर स्वामी ने तपस्या की थोड़ी है। महावीर स्वामी ने कोई उपवास थोड़ी किया है। महावीर स्वामी ने 180 उपवास किए और किया। अरे क्या बोलते हो ये सब, अरे उपवास कोई थोड़ी करना। आत्मा क्या करती है, वो तो ध्यान में थे, हो गए। ख्याल आया कि वो ध्यान में ही खड़े थे तो हो गए। आप तपस्या करना ये मत बोलो, तपस्या करते हैं ऐसा क्यों बोलते हो, करना वरना कुछ नहीं। तो फिर खावा पीवानो, तो खाना पीना भी क्यों बोलो, तो क्या तब भी नहीं करे, खाए भी नहीं तो क्या, तीसरा क्या करे। दोनों के उत्तर नहीं है। अब ये लिखने लग गए, लिख करके उनके ग्रंथ बनाने लग गए, ऐसी बातें लिख रहे। अब इससे ज्यादा और क्या, वदनम इति कथनम, आप बोल करके एक से दूसरे, जो अब बोलेंगे और दूसरे सुनेंगे तो वो क्या करेंगे, पर्युषण के नाम पर व्याख्यान माला रखी है, पर्युषण निमित्त, पर्युषण के। आप जब तक उपवास का पचकान नहीं करोगे वहां तक उपवास कैसे होगा। नहीं, वो तो आपका व्यवहार नहीं। आत्मा तो हमेशा उपवास में ही है, आत्मा तो नहीं खाती है, आत्मा तो हमेशा ही उपवास में। तो फिर तो जन्म लिया तब से मृत्यु तक एक ही उपवास ही उपवास गिनो। फिर आप क्यों बोलते हो कि माता का दूध पिया, ये क्यों बोलते हो। फिर तो आप जन्म से लेकर के मृत्यु तक सब उपवास, आत्मा ही है, आत्मा ही है, आत्मा ही है, आत्मा ही। ये हो गई तकलीफ। एकांत निश्चय नए भी जाकर के मिथ्यात्व का व्यवहारी बन जाता है। ये कौन समझेगा। अब इससे उल्टा ठीक एकांत व्यवहारी भी मिथ्या बन जाएगा, तो आपकी मान्यता तो मिथ्या हो गई। तो आपने सम्यक दर्शन खो दिया, या तो प्राप्त किया नहीं था और या प्राप्त किया हुआ हाथ में से घुमा दिया। सम्यक दर्शन आपका नहीं रहा। वदनम इति बोलने, मरीचि का सम्यक दर्शन बोलने से ही गया जी। लेकिन बोलने के पीछे श्रुत ज्ञान की उनकी बुद्धि वैसी बनी तब बोला जी। और श्रुत ज्ञान की बुद्धि क्यों बनी, कपिल का लोभ आया तब बनी। तो कपिल के लोभ में आकर के उन्होंने मति बिगाड़ी, और बिगाड़ने के बाद बुद्धि का उपयोग उस प्रकार से किया।
और वैसी अपनी मान्यता को प्रकट की, इसलिए उनका सम्यक दर्शन था वो चला गया, वमन हुआ। तो ये हुआ, बात सही हुई कि नहीं? मरीचि का दृष्टांत है व्यक्ति विशेष के नाम से, लेकिन हुआ क्या? आपने अपने सम्यक दर्शन की शुद्ध धारणा को बदल करके भाषा प्रयोग में वैसे बोलकर बताया, तब जाकर के हुआ, नहीं तो सम्यक दर्शन जाने का कोई कारण नहीं था। और इधर कसाय भाव की वृद्धि हुई। अब ये बोलने में माया के सिवाय इनके पास दूसरा रास्ता नहीं था। कविला इत्थम पे इहयम पे यस्य स्वस्य अशुद्धम तीर्थंकर से सर्वथा शुद्धम सत्यम, सर्वथा संपूर्ण शुद्ध सत्य तत्वम अपि यद मम कथनम तदेव समेचित, यथा मम स्वरूपम तथैव तेषां स्वरूपम सादृश्यता उभय रूपेण वर्तते, यद रोचते तत्क्रियता। जो भगवान कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही भगवान कह रहे हैं। अब आपको जो ठीक लग रहा है करो। तो वो कह रहा है कि जब भगवान कह रहे हैं वही आप कह रहे हो, तो मुझे क्या तकलीफ है, मैं तो आपका ही शिष्य बन जाता। अंदर जो पड़ी थी धारणा उसके हिसाब से उस कसाय की उसने भाषा व्यवहार कर दिया और उसका काम हो गया। अब अंदर से तो सम्यक दर्शन की श्रद्धा तो जाएगी नहीं। व्यवहार से बाहर से आप वेशधारी है तो आप मानोगे, लेकिन अंदर से तो आपकी श्रद्धा तो गई। अगर मरीचि की जा सकती है तो एकांत नयवाद से वचन प्रयोग करने वाले की क्यों नहीं जा सकती है? एकांत से व्यवहार नय का भी प्रयोग कर करके क्यों नहीं जाती है? एकांत शब्द से तुम अर्थम बोलो, पहले इसका बोलो। एकांत शब्द का अर्थ क्या हुआ? सापेक्षता विनाता। नहीं, अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे? एक ही बात को पकड़ के रखना, ये एकांत की बात है। और एक ही बात को पकड़ के रख करके उसी बात को पकड़ना, घुटना है। अन्य से अपलापम स्वस्य पक्ष से अवधारण, अभिनिवेशक भाव से मैं जिस विषय को लेकर उसकी पकड़ बनानी और अन्य सामने दूसरे पक्ष का अपलाप करना। अब आपने निश्चय नहीं लिया तो आप व्यवहार को पकड़ में व्यवहार का अपलाप करके निश्चय को ले रहे। व्यवहार को लिया तो वो निश्चय का अपलाप करके पकड़ कर ले। दोनों पक्ष जा करके जब भाषा का व्यवहार करेंगे तो वो असत्य ही ठहरेगी और असत्य ही सत्य को धक्का लगा रहा है। इसके कारण सम्यक दर्शन आपका वमन होगा। आप बरोबर बात को समझने की कोशिश करो। इसलिए अब ये क्या करते हैं, सातों नयों का विभाजन करके दो पक्ष बनाए। ये भाषा किसकी आई? अब ये आपने भाषा व्यवहार करते हुए ये आपने नयवाद, अब नय को लेकर के एक पक्ष बनाया आपने, ये द्रव्यार्थिक नय, और दूसरा बना पर्याय। इधर देखिए, अब पदार्थ किस स्वरूप में है? द्रव्य, गुण और पर्याय। आपने इधर भाषा व्यवहार में क्या लिया? द्रव्य और पर्याय। आपने गुण क्यों छोड़ दिया? वो द्रव्य में आश्रित है। हाँ, अब इधर क्या करते हैं, ये अलग अलग करके तो गुण की विवक्षा करने में इन्होंने क्या किया? गुण को ये पर्याय में ले गए और ये गुण को द्रव्य में ले गए। तो एक पक्ष तो ये बन गया इनका और दूसरा पक्ष बन गया इनका। ये द्रव्य में गुण को अंतर्धान करके द्रव्य गुण के साथ मिलकर के व्यवहार करेंगे, पर्याय को अलग रख के करेंगे। ये क्या करेंगे? गुण को पर्याय के अंदर लेकर के उसके साथ व्यवहार करके द्रव्य को अलग कर देंगे। इधर चौथे में क्या है? गुण द्रव्य के साथ अंतर्भूत है, पर्याय भी द्रव्य की ही हो रही है। तो ये प्राधान्यता द्रव्य की देते हुए एक तरफ गुण की भी बात और एक तरफ पर्याय की बात। इसमें क्या किया? इधर देखो, ये द्रव्य पर्याय को समझ करके साथ में चल रहा है और ये गुण पर्याय को साथ में लेकर व्यवहार कर रहा है। बहु है तो वो सोने की चमक देखकर उसके पर्याय से फर्स्ट क्लास हार सारो बने, वो सरस गमे।
स्वसुर जो है वो द्रव्य की पर्याय देगा। एक आपनु सोनू छे ने जूनू तो सोनू छे ने एनामांथी ज दागीनो बनाया, तो दोनों के बहू का जो है अपना नए जो था उसको उसके गुण के पर्याय से उसको नया दागीना मिल गया, नई डिजाइन वाला। और ससुर क्या है कि अपने मूल द्रव्य को समझ करके उसी की पर्याय बनाई है साहब। तो नए वाद के अंदर आपकी दृष्टि किस पक्ष पर है, आपको ये देखना है कि आपका हेतु जो था वो किस पर है। तो इसमें पांचवे के अंदर आप देखेंगे दोनों संतुष्ट हो गए, दोनों राजी हो गए। स्वसुर अपने आप में मन में राजी है, बहू अपने मन में राजी है। स्वसुर का पक्ष बहू को मालूम नहीं है, बहू का पक्ष स्वसुर को मालूम है। बोलना नहीं, कहना नहीं है, ख्याल है कि नहीं। स्वसुर जानते हैं, वो द्रव्य पर्याय को महत्व देकर भाषा व्यवहार करे छे, और ये बहू जो है वो अपनी तरह से गुण पर्याय देखकर, बड़ी अच्छी चमक देखकर, एकदम नया चमकदार देख करके और मन पसंद डिजाइन देख करके राजी है। इसने चौथा सही हो गया ना, ये सही हुआ है। ये तीनों पदार्थगत स्वरूप में है। अब आप गुण को द्रव्य के साथ अभेद संबंध है, गुण पर्याय गुण द्रव्य से भिन्न नहीं है। इधर पर्याय द्रव्य की ही हो रही है, बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती है। इधर बिना गुण का द्रव्य नहीं होता है। ये आप समझ कर तो द्रव्य को किया, इसके साथ इसको मुख्य जोड़ा। अब पर्याय किसकी होगी, द्रव्य की पर्याय होगी, तो गुण भी बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? कैसे? हाँ बोल दिया आपने, बोलो। गुण की पर्याय होगी तो नहीं बोला क्या है, द्रव्य की पर्याय। हाँ द्रव्य की पर्याय, तो द्रव्य की पर्याय होगी तो गुण की पर्याय होगा। बोलो होगा कि नहीं? एग्जाम्पल बोलो। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ देखो अब बदल गए, बोलो एग्जाम्पल दो। समझो ये है द्रव्य का पर्याय गुण का पर्याय परिवर्तन है बात नहीं। पहला और मैं ज्ञान नहीं, तो हमें ज्ञान वधी हो, ज्ञान गुण का पर्याय परिवर्तन होगा। आपने तो एक ही मंत्र जपा है, बराबर बराबर बोलते जाओ रोज। और आगे पर देखो, गुण का पर्याय देखो, और द्रव्य का पर्याय परिवर्तन हो, मतलब मन के अंदर रस स्पर्श का परिवर्तन मोड में बदलाव हो। द्रव्य के पर्याय परिवर्तन करना है, गुण का पर्याय परिवर्तन होता है, होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। होना जरूरी है कि नहीं भी हो, ये होगा ही। द्रव्य का पर्याय नहीं होता, गुण का पर्याय परिवर्तन होगा। द्रव्य का पर्याय द्रव्य का लास्ट पर्याय हो सकता है, उसके बाद उसका पर्याय नहीं होगा, गुण का पर्याय परिवर्तन होगा। जैसे सिद्धि आत्मा, सिद्धि की आत्मा में पर्याय का परिवर्तन तो चालू है। लास्ट पर्याय उसका सिद्ध पर्याय है। द्रव्य की, ये शब्द बोल रहे हो देखो, हाँ बिल्कुल सही बात है। द्रव्य की पर्याय और फिर है विषय, विषय इतना ही है, द्रव्य की पर्याय बदले तब गुण का क्या बदलेगा। हाँ, अब आप कब किसमें घटाओ उस पर आधार है। व्यवहार में यहाँ पर देखोगे, उसमें देखोगे द्रव्य की पर्याय किस। अब इन्होंने कह दिया सिद्ध के बारे में बात बैठ के, अब लोग व्यवहार में यहाँ पर रोज कहो द्रव्य के पर्याय में परिवर्तन होगा तो गुण के पर्याय में परिवर्तन होगा। आम का रस निकाल दिया, द्रव्य का पर्याय, अब ये द्रव्य का पर्याय, अब गुण का खट्टा अपने आप हो जाएगा, कुछ ना लेने परिवर्तन में जरूरी हो जाएगा। आम अगर खट्टा है तो उसका रस ही खट्टा ही बना, जरूरी तो होगा। आम खट्टा है तो रस कैसे बनेगा? और वही तो द्रव्य के पर्याय के परिवर्तन तो करते तो वही है ना, खट्टे आम का भी रस निकाल कर महिलाएं चाक करके शक्कर का पानी डाल, गुण का पर्याय परिवर्तन करने के लिए तो किया है। समझो द्रव्य का आम का रस बना दिया, द्रव्य के पर्याय का परिवर्तन हुआ। हाँ। और समझो उसमें गुण के पर्याय का परिवर्तन न भी करे, न करे तो समझदार, करे न करे की बात अलग है, जरूरी नहीं ना। मैं क्या, व्यवहार जो चल रहा है वो इसी से चल रहा है। सबके अंदर अधिकांश बरोबर बहुत अच्छा तो नहीं करेंगे। जब द्रव्य ही मीठा आम है और मीठे आम का रस निकाला है तो नहीं करना है।
मतलब ये होना न होना दोनों थे। कच्चा आम है तब हरा है और जब पकता है तब पीला बन जाता है। मूल में परिवर्तन हुआ जरूरी नहीं, ये जरूरी हुआ और जरूरी कच्चा आम है हरा है पक जाएगा तो पीला बनेगा। बहुत सारा कहते बिना फोटोग्राफ तो बैग मत कर बैग हो तो कैटेगरी और ब्रिटिश रस है ब्रिटिश हो तो मतलब पर्यावरण थोड़ी है। मतलब दोनों पक्ष रखो ना। अब ये बात है, होता भी है नहीं द्रव्य की पर्याय बदलने पर गुण की पर्याय बदलती भी है, नहीं भी बदलती है। बदलनी हो तो बदलती है, नहीं बदलनी हो तो एज इट इज रहती है। अब कोई नया नहीं है। धागे में से तंतु से वस्त्र कपड़ा बना, तो जैसा तंतु है वैसा वस्त्र बनेगा। अब तंतु द्रव्य है, उससे पर्याय कपड़ा बना, अब उसका श्वेत वर्ण उसका गुण है। अब वो गुण रखना है रखो, महिलाओं को नहीं रखना है लाल पीला करके पहनो, कौन ना कहता है आप। अब जहां पुद्गल की बात आई वहां घटा। अब जीव द्रव्य की बात में फिर धर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय में अब जैसा द्रव्य वैसा बोलना, फिर उसके गुण का लक्ष्य रख करके बोलना। द्रव्य की पर्याय बदलने पर गुण का क्या परिवर्तन भी होगा नहीं होगा। बोल दिया वो आपने, पकड़ के मत रखो। अब सब में घटाओ, पुद्गल में आपने आसानी से घटा दिया, अब जीव में घटाओ, जीव में घटाओ, आकाश में घटाओ, धर्मास्तिकाय में गुण नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, पर्याय बदलती रहेगी परंतु गुण नहीं बदलेगा। वैसा कालीन गुण बदलेगा, गुण का बदलेगा। काल भाव से बेटा है तो काल से तो गुण में परिवर्तन होगा। गुण ऐसे समझो के साथ में गुण ही है, एक ही गुण है, दूसरा गुण ही नहीं है। आकाशास्तिकाय धर्मास्तिकाय गुण एक ही है। फिर वो तो गुण में परिवर्तन होगा ही नहीं, पर्याय में परिवर्तन होगा। पर जीवास्तिकाय में भी ज्ञान दर्शन आदि गुण है, उसमें परिवर्तन होगा। पर्याय में परिवर्तन होते ही ज्ञान गुण आदि में भी परिवर्तन हो सकता है। आकाश धर्माधर्म में पर्याय पर किए हैं, पर निमित्तक पर्याय, पहले ये ध्यान रखो। पुद्गल द्रव्य में स्व पर्याय परिवर्तन, परकृत हो या न भी। परकृत पर्याय परिवर्तन कैसे होगा? स्कंद से प्रदेश, प्रदेश से स्कंद, प्रदेश समूह इकट्ठे होकर परमाणु इकट्ठे होकर के स्कंधात्मक स्वरूप में, स्कंधात्मक से पर। अभी हमारा शरीर अखंड स्कंद है, कल जला दिया जाए तो परमाणु विघटित हो जाएंगे। तो ये जो संघात विघात की प्रक्रिया है, ये उत्पाद व्यय के कारण पर्याय करती है। अभी तक यहाँ पर दूसरी डाल के अंदर जो है त्रिपदी शुरू नहीं हुई है, पूरी दूसरी ढाल में त्रिपदी शुरू नहीं कर रहे हैं। देखो महामहोपाध्याय जी है और विषय को इन्होंने इतना मतलब जो है विस्तारित किया है इसके अंदर द्रव्य गुण पर्याय को। तो ये अभी तक खाली पदार्थ स्वरूप के ऊपर ही चर्चा है। अभी उत्पाद व द्रव्य को बीच में न लाते हुए पदार्थ स्वरूप कैसा है, द्रव्य गुण पर्याय। अब गुण पर्याय को, गुण पर्याय की विवक्षा करनी या अंतर्गत करनी या स्वतंत्र करनी, ख्याल है? तो ये अंतर्गत करनी या स्वतंत्र करनी, इस अर्थ में इनकी चर्चा है। अब कब गुण को, क्योंकि गुण जो है स्वतंत्र नहीं है, गुण जो है द्रव्य के अंतर्भूत है, द्रव्य के अंतर्गत है। अब पर्याय भी द्रव्य से सर्वथा भिन्न स्वतंत्र नहीं है, तो दोनों का आधार द्रव्य में रहा हुआ है। तो पदार्थ मुख्य रूप से द्रव्यात्मक है और द्रव्यात्मक रूप से होने के कारण ही पदार्थ को ध्रुव स्वरूप जो दिया है। अब आपको क्या देखना है कि द्रव्य स्वरूप ध्रुव होते हुए भी पर्याय कितनी बार भी बदलेगी, तो ये ध्रुव स्वरूप जो है ये उसका धर्म है, गुण उसके अलग है। क्या है? आत्मा ध्रुव स्वरूप नित्य है, किस कारण? द्रव्य के कारण नित्य है।
आत्मा गुण के कारण नित्य नहीं है। आत्मा का अस्तित्व जो त्रैकालिक नित्य है वो द्रव्य के कारण है। क्यों क्यों? द्रव्य अनुकूल रहता है, बदलता नहीं। इतना सीखे सब हमारा पास, उसके बाद इतना भार देकर तो सिखाया। हाँ, अभी अभी आया शब्द आया, किसके कारण? अब उसमें शब्द बाकी जोड़ना। समूहात्मक पिंड जो शब्द खूट रहा है वो जोड़ो, कम पड़ रहा है। हाँ हाँ एक अखंड असंख्य प्रदेशी पंचास्ती क्या है? अब इधर उधर मत जाओ, अब एक तो आप होमवर्क करते नहीं, लिखते नहीं। समूहात्मक अखंड पिंड स्वरूप। हाँ हाँ बोलो, पूरा बोलो, वाक्य पूरा करो। प्रदेश समूहात्मक अखंड पिंड स्वरूप। और क्या, और कौन सा शब्द बाकी रहे? देखो ना पीछे, देखो तो सही। हाँ बस बोलो, वापिस ये बोलना है। फिर इधर उधर मत। स्वरूप। आप क्यों इधर उधर शब्द छोड़ते? एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप। एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड। बोलो, एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य। बस अब वैसा द्रव्य है, उसके कारण ध्रुवता है। अभी इसमें दो बात ध्यान में रखिए, द्रव्य स्वरूप और द्रव्य स्वरूप। द्रव्य का धर्म ध्रुवता, तो द्रव्य होना और द्रव्य का नित्य होना ये बात अलग अलग है कि एक ही है? ये बोलो, ये बात अलग अलग है कि एक ही है? द्रव्य का होना और द्रव्य का नित्य होना बोलो फिर। द्रव्य है और द्रव्य नित्य है, द्रव्य है और द्रव्य अनित्य है। पहले में द्रव्य सत्य और नित्य हो गया। हाँ, उसमें दो प्रकार से, सबने पहले देखा था, काल से एक नित्यत्व है और एक जो है वस्तु स्थिति से उसका नित्यत्व है। हाँ, वस्तुगत अस्तित्व। काल तो मापक बना, वस्तुगत स्वरूप ही उसका अस्तित्व नहीं होता तो काल क्या मापता? तो काल में क्यों अस्तित्व है कि पदार्थ स्वरूप है। पदार्थ स्वरूप ऐसा मतलब असंख्य प्रदेश होते हुए भी अखंड रूप में एक पिंडी भाव में बंधे हुए। तो एक पिंडी भाव जो बना हुआ है वो उसमें एक भी प्रदेश को खंडित होने नहीं देता है। ये कपड़ा है, इधर देखो, ये कपड़े की किनार बन गई। अब ये कपड़े की किनार बनने से अब इसका एक तंतु भी विघटित नहीं होगा, अलग नहीं होगा, इसके लिए किनार बनाई। ख्याल है? अब इधर किनार नहीं थी तो इधर काटने के बाद महिलाएं इसको सी करके किनार बना देती है। क्यों बनाई? जिस घटक से बना हुआ है वो घटक बिखरना नहीं चाहिए। कौन सा घटक है? तंतु। तंतु मूल परमाणु। अब उसका ही, उसकी पर्याय पट पर्याय है, तो वो बिखरना नहीं चाहिए। क्या है? वो बिखर जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है ये पिंडी भाव है, तो असंख्य प्रदेशों का समूहात्मक रूप में अखंड पिंड बना रहे तो वो द्रव्य। अब ये क्यों रखा है? अखंडता, पिंडी भाव, ये ध्रुवता को नित्य कर रहे हैं और प्रदेश समूहात्मकता द्रव्य को निश्चित कर रहे हैं। आखिर है द्रव्य है किसके कारण? प्रदेश समूहात्मक। द्रव्य नित्य क्यों है? अखंड पिंड भावत्व के कारण। दो अलग अलग पड़ गए। बोलो कैसे? द्रव्य नित्यत्व है, नहीं, द्रव्य पहले द्रव्य सिद्ध फिर नित्यत्व सिद्ध। द्रव्य असंख्य प्रदेश समूहात्मक होने से ध्रुव है, नित्य है, द्रव्य है। हाँ, अखंड प्रदेश समूहात्मक होने से पिंड भाव है। अखंड पिंड भाव जो है, पिंडी भाव जो उसके कारण ध्रुवत्व है।
आप पहले दो बात ध्यान में रखो, द्रव्य सिद्ध करना है और ध्रुवत्व तो उसका धर्म सिद्ध है। अब लिखो, उस हिसाब से लिखेंगे। तो फिर असंख्य प्रदेश समूहात्मक होने से द्रव्य सिद्ध, बस प्रदेश समूहात्मक, असंख्य तो संख्या है, अब किसी की अनंत होगी, किसी की असंख्य होगी, किसी की संख्या होगी, तो वो संख्या का प्रश्न है। आपका मुख्य काय शब्द का अर्थ हुआ प्रदेश समूहात्मक। अब उसको अलग करो, पहले द्रव्य स्वरूप सिद्ध कर दिया, अब ध्रुव धर्म नित्य धर्म जो है वो सिद्ध करना है। अखंड भूत स्वरूप, अखंड भूत स्वरूप ध्रुव है। हाँ बस, तो ध्रुव क्या हुआ? धर्म हुआ, बरोबर। अब ध्रुवता के कारण, ध्रुवता के कारण द्रव्य नहीं है, द्रवता के कारण द्रव्य है। द्रव्यता क्या है? पदार्थ संप्रदेश समूहात्मक पिंड, और ध्रुवता है अखंड पिंड स्वरूप से। तो धर्म है ध्रुवता, अब द्रव्य है कारण और ध्रुवता है कार्य। कारण के बिना कार्य नहीं होगा, द्रव्य नहीं होगा तो नित्य क्या होगा? द्रव्य नहीं होगा तो नित्य कौन होगा? अब इधर आपने क्या किया, इधर देखिए, जब आपने द्रव्य स्वरूप को आधार बनाया तब आपने ध्रुवता सिद्ध की, लेकिन वही द्रव्य किस रूप में है? बस, अब ये किसकी बनाई इन्होंने? द्रव्य पर्याय। अब ये द्रव्य पर्याय है, अब द्रव्य है वो पर्याय रूप में है। गुण है और लेकिन ये जो भी होगा ना, द्रव्य और पर्याय रूप में है, तो उसमें भी अनुगत गुण तो होता ही, लेकिन विवक्षा नहीं करता। अब हाँ बस, ऐसा कि गुण तो हाँ विवक्षा। यहाँ द्रव्य है, अब कोई भी द्रव्य है वो अपनी पर्याय में है। बिना पर्याय के कौन सा द्रव्य आपको देखने को मिल रहा है? कोई भी। बिना पर्याय के कौन सा द्रव्य आपके व्यवहार में आ रहा है? आत्मा द्रव्य है, और वो तो अकेला रहता ही नहीं है, तो देह पर्याय धारण करके ही सामने आएगा। इसलिए आपको चींटी मकोड़े, कीड़े मकोड़े, जितने भी पशु पक्षी, मनुष्य, देव देवी, मनुष्य नारी, सब पर्याय में ही आपको देखेंगे। अब पर्याय है, लेकिन वो बिना द्रव्य की पर्याय तो है ही नहीं। आप जब भी पर्याय देखो तब उसमें द्रव्य दृष्टि देखने लग जाओ, निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी, पर्याय का आपको कोई आकर्षण नहीं रहेगा। ऐसा पर्याय के कारण राग द्वेष हो रहे हैं। द्रव्य को देखोगे, द्रव्य बुद्धि बनाकर देखोगे तो राग द्वेष नहीं होगा। हम व्याख्यान दे रहे हैं, अब स्त्री पुरुष सब है, अब छोटे बड़े भी सब है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। आप पर्याय मत देखो, अब पर्याय दृष्टि देखोगे तो महिलाएं तो रूप रंग सजा के आएगी, आप पर्याय देखने में रह जाओगे तो तकलीफ होगी। बस बात इतनी सी है। तो आप द्रव्य स्वरूप देखो, आपने एक आत्मा छेने पाई, ये भी तो आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। तो भगवान तो वहां पर हे आत्मन ऐसा संबोधन कर दिया तो सब आत्माओं के लिए उपयोगी हो गया। तो भगवान द्रव्य दृष्टि क्यों रख रहे हैं? द्रव्यार्थिक नय से क्यों उपदेश दे रहे हैं? द्रव्य दृष्टि सामने रखकर सबके द्रव्य को देखना है, आत्मद्रव्य को पर्याय देखना ही नहीं। पर्याय में परिवर्तन लोग करते हैं, पर्याय में गुणों को चढ़ा करके गुणों से परिवर्तन करेंगे। तो महिलाएं क्या करेगी? गुण कहाँ से लाएगी? लाल लीला पीला करके, और फिर कपड़े के लाल लीला पीला, फिर लौटी इधर इधर ला, वो सब करके अपने आप में अपने द्रव्य को गुणों से सजा करके व्यवहार में लाए। क्यों ला रही है? पुद्गलगत धर्म है, पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श है, और हमारे शरीर पर पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श को लगाओ। अब वो व्यक्त रूप में होते हैं, अभिव्यक्ति उसकी है, व्यक्त वो है, तो सब देखेंगे वही देखेंगे। पुरुष को ना कहा है, पुरुष को कहा है कि पुरुष हमेशा बुद्धिवादी, अक्कल से चलना है। आपको जो है पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श अपने ऊपर ला करके चिपका करके पाप मत खाओ। तो पुरुष को गुण वाला, बुद्धि का आंतरिक गुणों से चलो। आप महिलाएं रूप रंग के पुद्गल के गुणों से चलेगी तो पर्याय तो बदल जाएगा। आप पर्याय मत देखो, बस
आप अब साधु को कहा, 10 वही काली कह रहा है, साधु को कहा कि તમારે જે છે व्यवहार कोनो करवो छे द्रव्य थी। आप गोत्री जाना है और हर घर में गोत्री महिलाएं रहेगी, रसोई बनाती वो है, घर में पुरुष हो या ना भी हो, पुरुष दुकान व्यापार व्यवसाय धंधे के लिए गए, आपको क्या करना है, आपको किस द्रव्य से संबंध है, रोटली राग दाल भात जो बहरा रही है, आपको जो घर में है जो बहराती है वो भी नहीं देखना है, आपको कल्प्य अकल्प्य की बुद्धि बनानी है। એટલે તમે બુદ્ધિનો ઉપયોગ રાખો એના ઉપર, કલ્પ્ય અકલ્પ્ય, और वो व्यवहार करते समय उतना ही व्यवहार किया। आपने तपेला देखा है, चमचा देखा है, पात्रा देखा है, वस्तु देखी है, आपने न उसका चेहरा देखा है न उसका घर देखा है। ख्याल है, बस आए और आप बहरा बहर करके निकल गए। भाई ये खपे जैसा है, ये नहीं खपे जैसा है। अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विवक्षा कर लो, आप काल की विवक्षा करके पूछ लो, काल नु छे के आज नु छे, बात पूरी हो गई। अब जहां जिसकी विवक्षा करके चलना है, अब आप उसको द्रव्य पर्यायात्मक व्यवहार करके चलतो कि गुण पर्याय वगैरह। अब गुण पर्याय में व्यवहार करने चाहो, स्वाद देख करके, स्वाद गुण है तो स्वाद को रस निष्पत्ति से, तो रस पुद्गल का वर्ण गंध रस स्पर्श, आ रस अमने क्यांक फरी पाछू रागद्वेष न करावी दे। એટલે તમે એક પાત્રામાં ચારે શાક अलग अलग नहीं પણ ભેગા કરી लो, दाल कड़ी सब इकट्ठी कर लो, आपको रस में नहीं जाना है, रस राग द्वेष वर्धक है। पुद्गल के गुण जो है वो पुद्गल के लिए द्रव्य के लिए अच्छे हैं, आत्मा द्रव्य के लिए पुद्गल के गुण राग द्वेष कारक बन जाते हैं। अब वो आत्मा अपने भाव धर्म में ले, द्रव्य क्षेत्र काल और चौथा भाव धर्म में ले, तो भाव धर्म मनुष्य अपने द्रव्य में समझो, एमना माटे सारू छे, कोना माटे, ग्रहस्थना माटे। महिलाएं जो बनाती है उन्होंने अपने ढंग से वर्ण गंध रस स्पर्श को, सरस मिठाई को अलग सजाया है, उसको अलग रखा है, तो चारों वर्ण गंध रस चारों इंद्रियों के लिए द्योतक बने वैसा अलग अलग कर। अब हमारा भाव धर्म अलग है, हमको भाव धर्म में रागद्वेष नहीं होना चाहिए इसलिए करना है। अब ये उनका नय नहीं है, ये हमारा नय है, तो वो दाल में कढ़ी बहराने को तैयार नहीं है, वो कढ़ी में दाल डालने को तैयार नहीं। नहीं महाराज एम नहीं करो, उभा रहो, तुम्हें अलग बांट के ले जाओ, तुम्हें अलग बांट, उनका नय उनके हिसाब से, हम हमारा नय बेन तमे ये नहीं जो अमारे स्वाद भेगू करवू, स्वाद વધારવું જ નથી, રસ આવે તો અમને કર્મ બંધાય એમ છે। એમને શું છે કે રસ વધે તો જ બધાને ભાવે એમ છે। अब वो क्योंकि मति ज्ञान में स्थिर है तो उनके नए से वो चल रहे हैं, वो अपने घर में जिसको जिस तरह से करना है करो साहब। अब यहाँ पर जो है नए बदल करके आप जब व्यवहार करो तब द्रव्य और पर्याय का व्यवहार करो, आप गुण का पर्याय व्यवहार मत करो। गुण जन्य पर्याय का व्यवहार नहीं करना है, द्रव्य जन्य पर्याय का। ऐसे देखना है, द्रव्य जन्य जो भी वस्तु विग्रह जो भी द्रव्य जन्य पर्याय के व्यवहार होता है, गुण जन्य पर्याय दोनों साथ में होता है, क्योंकि पुद्गल के वर्णन अंदर रसस्पर्शी राग। आपको विवक्षा कब किसकी करनी है, गौण मुख्य भाव ये पहले रखो। आप क्या लेंगे, गौण मुख्य भाव किसका रखोगे, गुण की अभिव्यक्ति न हो, पर्याय बदल जाए उसकी, इसलिए हम उसका व्यवहार करेंगे तो राग द्वेष नहीं। अब भाव की दृष्टि से बात चल रही है, कर्मबंध खाते हुए भी कर्मबंध नहीं होना चाहिए, तो लक्ष्य वो है। द्रव्य प्लस पर्याय व्यवहार है, पर गुण प्लस पर्याय पर व्यवहार हाथों में है। अभी गुण पर्याय तो साथ में है, तो बिना पर गुण का द्रव्य नहीं है, बिना पर्याय का द्रव्य नहीं है। आपको गौण मुख्य, हाँ गौण मुख्य भाव करके गुण को अभिव्यक्त मत करो। उनकी दाल का सिरा देखने का है, उनकी दाल का सिरा में दाल होती है, वो मुंह वाले आपको द्रव्य है तो द्रव्य का व्यवहार करो, पर्याय है तो पर्याय का। पर्याय से मतलब खाली शिरा है, अब द्रव्य का उपयोग मत करो। अब द्रव्य से आपके पचखान है, शिरा है तो द्रव्य का पर्याय हुआ, द्रव्य का पर्याय शिरा, तो खाली शिरा नाम लिया। अब बहराने वाली ने श्राविका ने बोला है शिरा, आपने शिरा समझ कर लिया तो पर्याय का व्यवहार। अब आपका कुछ भी मत करो, अब आपने पर्याय का व्यवहार करके गौण मुख्य भाव करना है। भी मारे मगनी दालना शिराना पचखाण छे,
तो मुझे वहां पर पर्याय के साथ द्रव्य पर्याय का व्यवहार करना। पचखान विशेष धर्म आ गया। सामान्य धर्म है बनाया बहराया, और खाने वाले के लिए पचखान धर्म। आपने अलग से पचखान लेके रखे हैं तो आपके लिए वो त्याग। पचखान किसके नाम से होते हैं? पर्याय के नाम से होते हैं, कभी द्रव्य के नाम से होते हैं। मेरा कच्चा दही बंद है और छाछ रहती है, या पर्याय में आपने जो पर्याय बदल दिया, दही ना पचखान छे विगई नो त्याग कर्यो छे पण छाछ नो पचखान નથી। ખ્યાલ है? ગોળ આખું ખાવાના પચખાન છે પણ ગોળની पर्याय થઈ ગઈ, પાણી થઈ ગયું તો પીવામાં ના નથી। पचखान धारण करते वक्त आपने जितनी स्पष्टता की है वो आपके भाव। बस तो यहाँ मुख्य गौण मुख्य भाव करके जो हेतु बनाए हैं वो है। तो ये लक्ष्य रख करके चलो। व्यवहार पूरा किस पर चल रहा है? पदार्थ किस स्वरूप में है और व्यवहार किस तरह से कर रहे हो। अब पदार्थ तो आपको मालूम ही है कि भाई पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, और इसके अंदर द्रव्य केंद्र में है, द्रव्य ध्रुव है, तो गुण उसके भाव में, पर्याय उसके साथ में। अब जरूरी नहीं है द्रव्य से ध्रुवता आई तो गुण से ध्रुवता रहेगी, नहीं। वो द्रव्य से ध्रुवता आई तो पर्याय की ध्रुवता रहेगी, नहीं। तो क्या होगा? परिवर्तनशील। पर्याय परिवर्तनशील आएगी, इधर गुण परिवर्तन आएंगे, लेकिन द्रव की ध्रुवता बनी रहेगी। अब आ गई बात समझ में, क्यों उत्पाद व्यय बीच में आ रहा है, इनको ये दिखाना है। उत्पाद व्यय होता है कि उत्पाद व्यय होना जरूरी है, या उत्पाद व्यय होगा तो ही पर्याय और गुण का व्यवहार होगा, ये बताएंगे आपको। त्रिपदी पदार्थ स्वरूप क्यों नहीं है, पदार्थ स्वरूप क्यों द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, और पदार्थ स्वरूप होने के बाद अलग से ध्रुव त्रिपदी क्यों आती है। तो पहले त्रिपदी नहीं, पहले त्रिपदी की कारणता क्या जरूरी है, त्रिपदी क्यों कारणीभूत है। बिना त्रिपदी के व्यवस्था हो ही नहीं सकती पदार्थ की। अब आप पदार्थ की व्यवस्था कैसे करते हो, पदार्थ का व्यवहार कैसे होता है, पदार्थ का उपयोग कैसे होता है, ये पहले पदार्थ का चार्ट समझ लो जी। तो जब पदार्थ का चार्ट आप पर्याय से कर रहे हो तो पर्याय ध्रुव नहीं रहेगी, पर्याय परिवर्तनशील रहेगी। तो परिवर्तन किससे होगा? उत्पाद व्यय के कारण। अब द्रव्य को प्राधान्यता देकर व्यवहार कर रहे हो तो बात मैंने कहाँ शुरू की थी, अब आपको ख्याल आएगा। निश्चय नए वो द्रव्य को पकड़ करके चलता है, लेकिन निश्चय नए अच्छा है कि खराब है? छोड़ दे तो खराब है। हाँ, अगर सापेक्ष न रहे तो खराब है, और अकेला व्यापार भी अगर सापेक्ष न रहे तो खराब है, तो दूर नहीं बन जाता। हाँ, अब यहाँ पर किसकी बात चल रही है? जब जिसकी विवक्षा गौण मुख्य भाव से आप कर रहे हो तब पहले उसी को लक्ष्य में लो आप। तो गौण मुख्य भाव में आपने मुख्यता रखी है द्रव्य, तो उसी से व्यवहार आपको करना है। लेकिन निश्चय नहीं भी सही कब रहेगा? अन्यस्य अपलाप न क्रियते चेत मुख्य मुख्य भावेन एव द्रव्य से व्यवहार क्रियते चेत निश्चय नयस्य भी शुद्धता। क्या लाए आपको? अगर आप अन्य पर कौन है? व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं का अपलाप नहीं करते हुए द्रव्य का मुख्य भाव से व्यवहार करो तो वो निश्चय नय आपके लिए उपयोगी। अब आप व्यवहार नय का उपयोग करते समय निश्चय नय का अपलाप न करो, मुख्य प्राधान्य भाव से व्यवहार का उपयोग करो तो वहां पर आपको सही है। अपलाप न करने के कारण, लेकिन मताग्रह, अभिनिवेशिक भाव, कसाय वृत्ति, उसको मुख्य करके आप पर का अपलाप करो और फिर एक से व्यवहार करो तो गलत होता है। भले ही आप आत्मा की बात कर रहे हो, अब ध्यान से सुनना, भले ही आत्मा की बात कर रहे हो, भले ही परमात्मा की बात कर रहे हो, भले ही मोक्ष की बात कर रहे हो,
लेकिन एकांत निश्चय नए में जाकर अव्यवहार का अपलाप करके करोगे तो वही सम्यक भाव मिथ्या भाव हो जाएगा। सम्यक भाव थवाથી એમાં કસાય આદિનો અવકાશ રહેતો નથી। आ रहा है ख्याल में? और मिथ्या भाव आने पर कसाय को साथ में जुड़े बिना चलता नहीं। એટલે મિથ્યાત્વ કસાય વગર રહે નહીં। કસાય હજી ઘણી વખત વ્યવહારમાં મિથ્યાત્વ વગર રહે। मिथ्यात्व ये ज्ञानाश्रयी है और कसाय स्वभाव जो है वो कसायाश्रयी है, तो वो जो है उसके तरफ है। ये दोनों को इकट्ठा इसलिए किया है कि इधर मिथ्यात्व मोन्य की प्रकृति, इधर कसाय मोन्य की प्रकृति। अब मिथ्यात्व को लंबे दीर्घ काल तक पकड़ के रखता है, इसलिए अनंतानुबंधी कहलाता है। समझ में आवे रही बात? बोलो। मिथ्यात्व अनंत काल तक रहने से अनंतानुबंधी है भी है। पहले बोलो। मिथ्यात्व ज्ञानाश्रयी है, कसाय स्वभाव आश्रित है। हाँ। अनंत काल तक रहने वास्ते बनने दीर्घ काल जो है मिथ्यात्व को दीर्घ काल लंबे टाइम तक उसकी पकड़ मजबूत बनाकर पकड़ के रखने के लिए अनंतानुबंधी करना पड़ता है। ये क्या है? चारों अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजलन, ये कालाश्रित है। आपका कसाय कितने काल तक टिकता है उसके आधार पर काल की व्यवस्था से ये कसाय का व्यवहार होता है। अरे ये बात समझ में आपको? मूल में क्या है? कसाय आपके भाव में है, कसाय भावात्मक है। अब उसको काल के साथ जोड़ करके गुणाकार करोगे तब 16 होंगे। तो मूल में कौन है? भावगत कौन है? क्रोध, मान, माया, लोभ। उसमें आपके भाव विकृत हुए। अब उसको काल के साथ आपने कितने काल तक उसकी अभिवृद्धि की, आपने कितना काल खींचा है, कितना काल बढ़ाया, तो कसाय तो कसाय। अब कसाय का काम क्या है? पकड़ रखना। अब इधर वो पकड़ बना के रखे, किस बात की पकड़ रखी है? तो मिथ्यात्व में जाओ। तो मिथ्यात्व ज्ञानाश्रित है, ज्ञान को विपरीतीकरण करना ये मिथ्या भाव। अब उसको कितने काल तक पकड़ के रखना? अब वो पकड़ किस विषय की बनाना? तो क्यों भाई अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के साथ पकड़ के बने तो ही ग्रंथि गांठ क्यों बनती है? अनंतानुबंधी के सिवाय संजुलन, अप्रत्याख्यानी आदि के साथ होवे तो क्यों नहीं चलता है? तो क्या अनंतानुबंधी आप किस विषय को लेकर पकड़ के रखते हो? आत्मा से लेकर मोक्ष तक के तत्वों के बारे में, उन बातों को लेकर विपर्यास करके पकड़ के रखते हो और वो दीर्घकालीन रहती है, इसलिए अनंतानुबंधी के साथ। अब संज्वलन है या प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान है, वो आपके दैनंदिन व्यवहार के लौकिक वस्तुओं के विषय में रह जाएगा, वो बदल जाएंगे। और वो भी अगर देव गुरु धर्म तत्व या आत्मा मोक्ष आदि तत्वों के साथ संबंधित है और वो आपके थोड़े टाइम में 4 महीने में ही बदल जाए तो ठीक है। और फिर आपको वर्ष भर से उसकी मर्यादा उल्लंघन होकर के चली गई तो हमने कालिक जीवन, हमारा जीवन भी तो कालिक जीवन है ना, आयुष्य तो काल के साथ है। तो आपका एक एक बरस के हिसाब से गणना है। तो एक बरस आपका, आप किससे गिनोगे? आपके जन्म से बरस गिनोगे तो यहाँ धर्म के अंदर संवत्सरी से संवत्सरी तक 1 बरस गिनो तो 1 संवत 1 बरस हो गया। अनंतानुबंधी की अवधि 1 बरस के बाद शुरू होती है। 1 बरस तक प्रत्याख्यानी कसाय रहता है। तो इस संवत्सरी से अगली संवत्सरी तक मिथ्यात्व के अतिचार आपको लगे क्या? मिथ्यात्व के मत को मानने में 18वां पाप स्थानक है और वो व्यवहार में आचरण में आता और लगता है, तो आपको दोष लगे क्या? तो आज अतिचार की क्षमा याचना कर लो। तो कल से आपका 1 बरस के ऊपर की अवधि नहीं बढ़ेगी। आ रहा है ख्याल में? अगर 1 बरस के अंदर के काल में ही आप क्षमापना कर लेते हो तो आप मिथ्यात्व के व्यवहार में नहीं आओगे, अनंतानुबंधी कसाय के व्यवहार की भाषा में पकड़ में नहीं आओगे। अब आपको कुछ भी नहीं देखना है, काल भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, आप करते ही जाओगे तो फिर वो अनंतानुबंधी चला जाए। 1 बरस के ऊपर की अवधि क्रॉस हो गई
तो आप अनंतानुबंधी के घर में गए। ये है भाषा व्यवहार। अब यहाँ पर जो है हम द्रव्य, गुण और पर्याय, तो द्रव्य तो त्रिकाल नित्य है। अब द्रव्य की बात को पकड़ करके रख करके भी आपने अपने कसाय को अवधि बढ़ा करके लंबी कर दी, तो किस पर जाएगा? द्रव्य नित्य है, द्रव्य तो वर्षों वर्षों का है। अब वो कसाय की पकड़ आपकी अनंतानुबंधी पर गांठ बन जाएगी। बोले मिथ्या तो नहीं बना है, अनंतानुबंधी कसाय ही बना है। व्यक्ति द्वेष हो गया। एक बहू कह रही है कि हमारा ससरा है जैसे वैसनी करी ज नहीं अने मोटा भाई बधु दबावी लीधो। अब आज ससुर को गए 20 बरस हो गए, तो 20 बरस से उस बहू के दिमाग में से, बुद्धि में से वो बात जाएगी क्या? ससरानी पासे साहेब 50 लाख था, बेने 25 बे भाइयों ने आपवाना था, पर मोटा भाई बधु दबावीने 50 लाख हमने राखी लीधा, हमने कहीं आप्यू नहीं। तो अब उस बहू के दिमाग में क्या रहेगा? वो तो बात पकड़ में आ गई। अब बात आत्मा से लेकर मोक्ष तक के तत्व की नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व के साथ नहीं है, परंतु कसाय के साथ है। तो जो उसने पकड़ के रखा है 25 लाख नहीं भाग जे अपने भाग के 25 लाख आ रहे थे, वो बात उसके पकड़ में आज 20 बरस से है, तो अनंतानुबंधी तो 1 बरस के बाद बढ़ गए। तो उसकी फिर बात आपको ढूंढनी पड़ेगी। बिना मिथ्यात्व के अनंतानुबंधी हो सकता है? क्यों नहीं रहता है? यही तो बात आपकी गलत। मिथ्यात्व रहेगा तो अनंतानुबंधी कसाय के साथ रहेगा, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व के बिना व्यवहार में तो रहेगा कि नहीं? क्या तकलीफ है आपको? लौकिक व्यवहार के क्षेत्र में क्या आया? लौकिक व्यवहार के क्षेत्र में वस्तु और व्यक्ति है कि नहीं? आपके रागद्वेष के विषय वस्तु और व्यक्ति है कि नहीं? सम्रादित्य के अंदर सम्रादित्य, अग्निसेन और गुण शर्मा। अब गुण शर्मा को अग्निसेन के, अग्नि शर्मा को गुणसेन के व्यक्तिगत द्वेष बना। पारणु नहीं करायो, पारणा नहीं हुआ, 3-3 महीने के मास क्रमण बीतते गए। ये किसका था? व्यक्तिगत द्वेष का था। अब विश्वभूति और विश्व का ये विश्वभूति ने विशाखानंदी, तो विश्वभूति ने विशाखानंदी के ऊपर व्यक्तिगत द्वेष, तो व्यक्तिगत द्वेष के कारण विश्वभूति ने निकाचित नियाना किया, गांठ बांधी, तीसरे भव में जाकर के, ये 16वां भव है, अब 18वें भव में वो जाकर के उसको सिंह के रूप में फाड़ के मारता है। तो गांठ बनी किसकी बनी? अब बिना मिथ्यात्व के लौकिक व्यवहार का कसाय तो रोज का है, उसका क्या करेंगे? यहाँ पर तो जो है ना, विश्व बुद्धि हो या अग्नि शर्मा हो, दोनों का मिथ्यात्व सचेत क्यों? वो तो पहले गुण स्थान पर आए हैं। तो क्यों आप वो गिनते हो? आप उसको, उनका व्यवहार किस रूप में? व्यक्ति द्वेष से है। लेकिन मिथ्यात्व गुंठाने तो आया है। क्यों आया? क्यों मिथ्यात्व गुंठाने करो आप उसको? आपने तो पूरी दुनिया ही मिथ्यात्व गुंठाने पर है, ऐसे ही बोलो ना। निगोद के जीव भी मिथ्यात्व की गुंठाने, सभी जीव मिथ्यात्व की गुंठाने। व्यवहार नए से ओग संज्ञा से आप कर लो, लेकिन गुण स्थान पर चढ़ेगा कौन? अभी मैं मिथ्यात्वी हूं ये भी भान है क्या? अब वो आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके लिए अलग से एक विषय लेकर के समझना, तब आपको ख्याल आएगा। सर्व सामान्य आप जब मार्गणा घटाते हो तो सब जीवों को मिथ्यात्व के गुण स्थान पर रख देना है, वो सर्व सामान्य। अब मिथ्यात्व को भी न समझे, अब विशेष करो, सामान्य में से विशेष करके भेद करो तो ख्याल आएगा, वो अलग बनेगी व्यवस्था। तो ये क्या यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी मिथ्यात्व रूप में है, और मेरा ऐसा मिथ्या भाव और मिथ्या बुद्धि, तब जाकर के उस जीव को उस पर लाओ। तो मिथ्यात्व को दोष स्थान कहना है कि गुण स्थान कहना है? गुण स्थान। क्यों दोष स्थान है कि गुण स्थान है? ऐसे गुण स्थान। दोष स्थान है कि नहीं है? अपेक्षा से है तो बोलो, सिद्ध करो आप।
करके फिर उन जीवों को उस पर बैठा के करो। गुण स्थान में सब जीवों का समावेश करना, वैरमा से पहले गुण का सब जीवों का समावेश करो। बस ये ओग संज्ञा से सर्व सामान्य व्यवहार आपने किया। बाकी मित्र तारा बला मित्र चपावट का बढ़ने जो जीव आया वो वास्तविक गुण स्थान तब की बात है ना, ये भेद है कि नहीं। तो एक मिथ्यात्व गुणस्थान के कितने लेयर, कितने हम थर कर सकते हैं। अब उसमें करने के बाद कौन सा जीव गुणस्थान पर आया, अब कौन जब आएगा कि मिथ्यात्व को दोष रूप मानेगा तब उसको लगेगा, तो वो आप अलग से विषय 2 दिन उसकी चर्चा हम करेंगे, अलग से करेंगे। अब सर्वसामान्य रूप से सब जीवों को घटाना है, तो वो आपने घटा लिया, समझे। अब यहाँ पर बात किसकी चल रही है वो पहले देखो। गुण स्वरूप में करना है कि द्रव्य स्वरूप में करना है कि पर्याय स्वरूप में करना है। तो जब आप द्रव्य स्वरूप से करोगे तो द्रव्य पर्याय के साथ में व्यवहृत हो रहा है, गुण उसमें गौण है। आपने गुण को कोई प्राधान्यता नहीं दी, गुण को आपने केंद्र में, लक्ष्य में नहीं रखा है, और फिर भी वो अपनी तरह से है ये। तो द्रव्य अनुगत है। हमने किसकी शक्ति दी? अभी 2 दिन पहले आपने ओग शक्ति, समुचित शक्ति समझा था। तो ओग शक्ति किसकी है? द्रव्य की है कि गुण की है? द्रव्य की है। द्रव्य की ओग शक्ति, ऊर्ध्वता सामान्य जो है द्रव्यगत शक्ति है। क्यों शक्ति है द्रव्य की? हाँ, जितनी भी पर्याय बनती जाए, जितनी भी पर्याय बनती जाए, उन पर्यायों में अनुगत रूप से रहने वाला कौन है? द्रव्य रहने वाला है। वो द्रव्य के कारण उसकी ओग शक्ति है, पर्याय के कारण नहीं है। पर्याय बदलती रहती है, लेकिन वही द्रव्य उसमें आना चाहिए। हमारी भी आत्मा है, अब हमारी आत्मा जाकर के पर्याय बदलेगी। कल देवलोक में जाएंगे, कल तीसरी गति में जाएंगे, कल चौथी गति में जाएंगे, भविष्य के और 10 भव होने वाले ही हैं। तो जिस भव में जाकर के जो भी भव हम करें, उन भवों के अंदर भी आत्मा वही आएगी। अब आत्मा वही आएगी तो आत्मा के कर्म वही आएंगे कि नहीं? अब कर्म वही आएंगे तो कर्म की दीर्घ स्थिति के कारण प्रकृति वही रहेगी कि नहीं? और जब प्रकृति वही रहेगी तो एक ही कर्म की प्रकृति 10 जन्मों तक आपको परेशान कर सकती। कमठ ने जो कसाय करके गांठ बांधी, वो प्रकृति कौन सी है? कसाय मोहनीय की क्रोध प्रकृति है। अब वो वैर वैमनस्य भाव की 10 जन्मों तक वही रही, तो कमठ 10वें भाव में भी कमठ में से मेघमाली व्यंतर बना तो भी उसकी मरुभूति के जीव पर जो है उसका वैर भाव वही बना रहा। तो द्रव्यगत शक्ति अनुगत रही योग से, वैसे ही द्रव्य में अब आपने आत्मा को प्राधान्यता दी तो जीव वही रहा, और कर्म की प्रकृति को प्राधान्यता देकर व्यवहार करो तो कर्म की प्रकृति भी वही रही। आ गई दोनों बात साथ में। अब कर्म की प्रकृति भी वही है, इसलिए यहाँ आपने विवक्षा जीव की और विवक्षा कर्म की प्रकृति की भी। तो कर्म की प्रकृति से जब विवक्षा हुई तो वो भी 10वें भाव तक साथ में चली। तो 10वें भाव तक उस कर्म की प्रकृति ने अपना लक्षण दिखा दिया। अब ये कालिक अर्थ में है, तो काल में हमने इसको लिया। तो काल किसके आश्रित है? द्रव्य के आश्रित है। ध्रुव जो पदार्थ ध्रुव है, इसलिए काल उसके साथित हुआ। अब काल पर्याय के आश्रित कैसे रहा? परिवर्तनशील रहा। काल गुण के आश्रित कैसा रहा? परिवर्तनशील रहा। क्यों रहा? गुण और पर्याय दोनों में उत्पाद होने से पर्याय का परिवर्तन होता रहता है। अब पर्याय का परिवर्तन होता रहता है तो काल में भी परिवर्तन होगा। अब द्रव्य त्रिकाल नित्य ध्रुव है। अब द्रव्य त्रिकाल नित्य ध्रुव है तो आप द्रव्य की विवक्षा करके करो, क्या लगेगा? अब पर्याय की विवक्षा मत करो। अब मैं आज मुझे मेरी आत्मा के लिए धर्म करना है, आत्मा धर्म है, तो आत्मा धर्म क्यों कर रहा हूं मैं आत्मा के लिए? क्योंकि आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है। मैं पुद्गल के लिए नहीं कर रहा हूं। तो अब आपका उपवास धर्म आया। उपवास धर्म पुद्गल के लिए नहीं है, उपवास धर्म आत्मा के लिए है। आहार धर्म पुद्गल के लिए। तो हमने आहार धर्म को प्राधान्यता क्यों न दी? वो पुद्गल का ही है,
रोज ही खाना है, रोज ही चलना है, रोज ही जीना है, तो मैं कितना भी करूंगा तो शरीर तो विनाशी है। आत्मा जो अविनाशी है उसके लिए उपवास है। तो उपवास आत्मा के कर्म की प्रकृति का क्षय उपशम करेगी, तो वो लक्ष्य बना साहब। अब आत्म धर्म उपवास का है और महावीर आत्म साधना कर रहे हैं, तो आत्म धर्म के बिना आत्म साधना करेंगे, ये कैसे होगी? तो महावीर को आत्म धर्म की साधना करें तो आत्मा की उपासना में तपस्या उसी में है, तो आप तप धर्म का निषेध नहीं कर सकते हो। तो महावीर ने बाह्य तप भी किया, आभ्यंतर तप भी किया। आप बाह्य तप का भी निषेध नहीं करोगे, आभ्यंतर तप का भी निषेध नहीं करोगे। क्यों? आत्म धर्मत्वात्, आपको आत्म धर्म उपवास का आत्म धर्म आदि है ये सिद्ध करना है, और वो आत्म साधना करने के लिए निकले। और आत्म साधना द्रव्य शुद्धि के लिए, आत्म द्रव्य के शुद्धि के लिए। शुद्धि के आत्मा तो ज्ञान दर्शन आदि गुण वाला तो ही है, अब गुण की पर्याय अशुद्ध बन गई है, तो अशुद्ध पर्याय को शुद्ध करने के लिए आपको तप धर्म के साथ द्वारा ही होती है। तो तप क्या है? सोही, अर्धमागधी का शब्द सोही, संस्कृत भाषा में उसका शब्द शुद्धि। हाँ, तो सोही उच्चन मतलब क्या है? शुद्धि करना है। मतलब क्या करना है? जो कर्म प्रकृति जैसी है उसको दूर करिए, आपकी आत्मा की शुद्धि हो जी। तो उस आधार पर अब ये आराधना साधना बैठाइए। तो ये जो यहाँ पर आपको अब कैसे निश्चय नय का व्यवहार कब करना, निश्चय का और कब व्यवहार नय करना, कार्य भेद ही शक्ति भेद। पहले ये देखो यहाँ पर क्या बताया, गाथा क्या कह रही है? कार्य भेद से शक्ति भेद हुआ। कार्य भेद किसके कारण हुआ है? कार्य कारणभूत कौन है? द्रव्य। द्रव्य की पर्याय बनी, अब पर्याय से कार्य हुआ। व्यवहार किसका हुआ है? पर्याय का। पर्याय का व्यवहार हुआ तो कार्य होने से शक्ति में भेद हुआ। पर्याय जो धारण के, कल इसकी ये पर्याय थी, आज इसकी ये पर्याय, कल इस पर्याय में रहकर इसने इस शक्ति का उपयोग किया था, आज इस पर्याय में रहकर इस शक्ति का उपयोग किया है। व्यवहार है, व्यवहार है। अब व्यवहार में ऐसा है, परंतु निश्चय नए वाले जो हैं वो नाना कार्य कारण एक रूप। अब निश्चय नए वाले ने क्या कह दिया कि अलग अलग कितने भी अनेक कार्य कारण सब एक ही है। कैसे? जीव की पर्याय कितनी हुई? अनंत। तो कर्ता करना कौन? कारणीभूत कौन है? द्रव्य एक है। तो वो बोले अनेक पर्याय क्यों गिन? तो एक ही द्रव्य गिनो। अब उसने क्या किया? उन्होंने पर्याय को द्रव्य में साथ में समावेश करके द्रव्य का ही व्यवहार करना है। आ रहा है ख्याल में आपको? पर्याय कितनी भी होती जाए वो है किसकी? बस, तो वो द्रव्य से, एक ही द्रव्य से व्यवहार करो, हो गया काम। अब अलग अलग पर्याय करके, अलग अलग पर्याय करके, एक 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 अलग करके क्यों करते हो? एक द्रव्य से उसका व्यवहार कर लो, हो गया। तो वो इस रूप में करने जाएंगे। विवक्षा कब की? निश्चय नए वाले ने ये लक्ष्य दिया। तो निश्चय नए वाले का अभी मैंने क्या बताया था कि निश्चय नए वाले द्रव्य को प्राधान्यता देते हैं, पर्याय को नहीं देते हैं। वो पर्याय को नहीं देने के कारण वो द्रव्य से ही बात कर रहे हैं। तो द्रव्य के कारण ही करेंगे तो फिर वो द्रव्य को देंगे। वो बोले जितने कार्य कारण सब उत्पाद हो रहे वो द्रव्य में ही हो रहे। अब गुण के भी बात लाओ तो भी वो द्रव्य में मानेंगे, और पर्याय की बात लाओगे तो भी वो द्रव्य में मानेंगे। वो गुण और पर्याय को अलग करने के लिए राजी नहीं है, वो अकेले द्रव्य से व्यवहार करना चाहते हैं। बस, तो वो जाकर के निश्चय नए वाले बनेंगे। अब इससे उल्टा बोलो व्यवहार नए वाले का। व्यवहार नए वाले द्रव्य और पर्याय दोनों का व्यवहार करेंगे। द्रव्य और पर्याय को, द्रव्य और गुण को अपलग करके पर्याय का व्यवहार करेंगे। अब उनको खाली पर्याय पर लक्ष्य देना है। क्या? द्रव्य को भी प्रधानता नहीं देनी है, बस वो गुण को प्रधान, ये द्रव्य पर्याय को ही प्राधान्यता देंगे, बस। हाँ, बस। आपको प्रधानता देने वाले कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं।
क्योंकि या तो इसमें अवगत करो या उसमें, द्रव्य में अवगत करो या पर्याय में अवगत कर दो। ख्याल है? आप एक दूध की 10 जात की मिठाई बन रही है, अब वो पर्याय में ही राजी है, मने रसगुल्ला ज भावे छे, मने बस आज बदाम बंगाली मिठाई ज भावे छे। अब वो द्रव्य को प्राधान्यता नहीं दे रहे हैं, लेकिन द्रव्य स्वरूप से प्राधान्यता देखने जाओ तो बंगाली मिठाई नुकसानकारक है। क्यों? द्रव्य में विकृति करके बनाइए। मूल द्रव्य दूध को ही फाड़ करके उसकी विकृति की, अब उसको बनाई तो वो द्रव्य आपके लिए नुकसानकारक है। लेकिन पर्याय ऐसी बना दी उसकी कि लोग उसी के पीछे। अब मूल द्रव्य की दृष्टि से दूध में उसके गुणधर्मों की अभिवृद्धि करके तो दूध का दूध पाक बनाया, दूध की बासुंदी बनाई, दूध की खीर बनाई, ये पदार्थ सही पद, ये द्रव्य रूप में पर्याय। तो द्रव्य रूप में होने से उसके गुणों को लक्ष्य में रखकर द्रव्य की पर्याय वैसी बनाई। दूध का ही दूध पाक बनाया तो दूध की शक्ति 10 गुनी बढ़ गई। दूध में से ही आपने पेड़ा बर्फी बनाया तो दूध की शक्ति 100 गुनी उसमें आई। लेकिन दूध फाड़ करके बनाया तो दूध में विकृति किया आपने, अब द्रव्य बिगाड़ दिया, पर्याय। क्यों? तो कि लोगों को यही पसंद है, पर्याय पसंद है, किसी को द्रव्य देखना ही नहीं। गुणधर्म नष्ट हो गया। हाँ, विपरीतीकरण आया कि नहीं? अभी आप दूध पिएंगे तो दूध के गुणधर्म आपको असर करेंगे। अब दूध का दही बनाकर पियो तो आपके गुणधर्म बदल गए। अब दूध की छाछ बनाकर पियो तो गुणधर्म बदल गए। दस्तें लगती है दूध से तो छाछ पी लो तो बंद हो जाए, गुणधर्म बदल गए आपका। इधर क्या किया है कि गुण में विकृति लाई। फायदो पड़ा है बंगाली मिठाई का? कोई फायदा नहीं, डबल नुकसान। खाली पर्याय से आपको पसंद आती है, ख्याल है क्या? अब दूध में विपरीत गुणधर्म वाले पदार्थ को जोड़ करके विकृति लाई पहले, अब उसके बाद उसमें मीठे शक्कर वाले पानी में दूध में डाल करके आपको दिए तो क्या हुआ? खाली पर्याय देखकर लोग राजी है, मूल द्रव्य को नहीं देखते हैं। तो मूल द्रव्य के गुणधर्म जो है वो नष्ट हो गए तो वो विपरीत असर करेंगे। अब पर्याय आश्रित व्यवहार कर रहे हो आप, आपको पर्याय पर चल रहा है इसलिए तकलीफ होगी। आप द्रव्य दृष्टि को प्राधान्यता दोगे तो होगी साहब। पर्यायમાં દાખીને લીધા તો पर्यायમાંથી પાછા દ્રવ્યમાં જઈ શકાય। હા, પણ દૂધમાં નથી જઈ શકાતું ના, એટલે એ બે વિભિન્ન થઈ ગયું। ભિન્ન બરોબર છે। એટલે એ કઈ કેટેગરીમાં જશે? તો पर्याय એ ગુણ पर्यायમાં બસ એ पर्यायમાં જ રાખવાનું। હા, पर्यायમાં જ રાખવું છે, એમને દ્રવ્યમાં નથી આવવું બસ। હા, હા, दे